the time I had the lassi, I was like, oh, whoa, this is not the cup of my tea. ब्रह्मास्त्र का देवा देवा वाला सॉन्ग है ना सर? वो कहाँ पर शूट है? त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में। अच्छा, ये तो मुझे पता ही नहीं था। मतलब पार्टिसिपेंट ने जो एक्सपीरियंस किया उनको ट्रेन का खाना किसी को नहीं पसंद आता। सो पीपल यूजुअली ऑर्डर पिज़्ज़ा। और स्नो स्लाइड करने के बाद जब उठते हैं, जब पता चलता है कि पीछे कुल्फी जम गई है। उसमें पैराग्लाइडिंग इज लाइक मूव। सब लोगों की एक तरफ ऐसा होता है कि ओ शिट, वो लोग फोन करके ऐसे मजाक बोलते हैं, मम्मी अब मैं नहीं आने वाला हूँ शायद। ये काफ़ी टाइम से ऑब्जर्व कर रहे थे कि चाहे कितना भी अच्छा डिज़ाइन करके ब्रोशर भी आप किसी के साथ शेयर कर दो, बट ऑब्वियसली सारे लोग ब्रोशर भी पूरा नहीं पढ़ते हैं। आइदर लोग वीडियोस देखते हैं, आइदर लोग फोटोज़ देखते हैं, है ना। लोगों को आप फेस टू फेस अगर चीज़ें समझाओ तो वो अच्छे से समझते हैं। एंड दैट्स वाई वी स्टार्टेड दिस ऑल यू मस्ट नो वाला सीरीज़, तो उसका भी एक अच्छा रिस्पॉन्स है। So this is a kind of new initiative. So we are thinking कि through this podcast we can share important details about the track और track experiences के बारे में हम बात कर सकते हैं. So today we are 4 people. Like ज़्यादातर लोग मेरे साथ जो connect हुए हैं they know me. I'm Rishi Raj. I'm founder and managing trustee at Invincible. And मेरे साथ जयपाल सिंह भाटी हैं. जयपाल सिंह is looking after all the operations at Invincible. और सोनू जी हैं यहाँ पर. सोनू जी हमारे हिमाचल के सारे जो ट्रैक्स वगैरह हैं वो देखते हैं. इसके साथ साथ केदारकांठा भी मैनेजमेंट देखते हैं. एंड कृषा इज़ देयर. कृषा वर्क्स एज अ वॉलंटियर एंड उसने ये ट्रैक भी किया हुआ है. एंड शी इज़ ऑल्सो लाइक इनटू दिस रील्स एंड जो सोशल मीडिया इनका इन्विंसिबल का इनिशिएटिव है उसमें भी वो वर्क कर रही है. So today definitely we decided to talk about कसोल मनाली guys. So ज़्यादातर लोगों को पता है कि Dalhousie was the first winter track that we started. And soon after that we started Manali Summer. और जहाँ से हम सोनू जी को मिले वहाँ से हमारा पार्टनरशिप शुरू हुआ. And then we decided to start Manali in the winter. So it was the very first time in India कि किसी ने ये विजुलाइज किया कि मनाली track can be done in winter, okay, because Himalayan tracks are generally done in summer and no one thought कि winter में आप ये कर सकते हैं. And then we took this initiative कि let us do in winter. उसके साथ साथ समर टाइम में कसोल सारपास भी बहुत अच्छे से चल रहा था. So we decided to give a flavor of both these things. कसोल का साइट सीइंग को इंक्लूड करके और मनाली का जो ट्रैक और मनाली का साइट सीइंग है इसको इंक्लूड करके we decided to make it कि let us do कसोल मनाली. So कसोल मनाली is a all weather track in a way. पूरे साल चलता है. ये इसका एक यूनिक एस्पेक्ट है कि ये पूरे साल चलता है. उसका जो शेड्यूल है वो भी ऑलमोस्ट सेम रहता है. समर में मई के बाद मतलब जून 10 के बाद इस ट्रैक में समिट पॉइंट पे स्नो कम मिलता है या फिर नहीं मिलता है, बिकॉज इसका जो ट्रैक है वो शॉर्ट ट्रैक है. इट्स अ काइंड ऑफ इंट्रोडक्टरी काइंड ऑफ ट्रैक. सो दिस इज अ काइंड ऑफ माइनस पॉइंट इफ यू आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस ट्रैक बिटवीन जून टू सितंबर और नवंबर यू कैन से. लेकिन उसके बाद फिर से वो स्नो एक्सपीरियंस है वो आपको पूरे साल मिलता है. मतलब इफ यू आर पार्टिसिपेटिंग फ्रॉम नवंबर टू जून देन यू विल गेट स्नो, है ना. So, Bati, can you please throw some light on the schedule कि schedule किस तरह से चलता है? थोड़ा डिटेल में बताएंगे तो और बेहतर रहेगा. Okay. So majority of our participants जो हमारे साथ में ट्रैवल करते थे those are from मतलब गुजरात एरिया या फिर अहमदाबाद के आसपास से आते हैं. So अहमदाबाद से हमारा जो शेड्यूल है वो 9 days का रहता है. So we start here from like जम्मू तवी एक्सप्रेस जो है वही रहती है उनका ट्रेन जो साबरमती से अभी फ़िलहाल चल रही है. So it is almost like 27 hours of journey. पूरा एक ओवरनाइट जर्नी रहता है जब वो पठानकोट पहुंचते हैं दूसरे दिन. सो पठानकोट जैसे ही वो पहुंचते हैं तो उस दिन हम थोड़ा सा फ्री टाइम देते हैं. रीज़न बीइंग कि काफ़ी लॉन्ग जर्नी रहता है और उनको फ्रेशन अप वगैरह के लिए या फिर कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो ऑन द वे वो भूल चुके हैं घर से पैकिंग में वो नहीं लेके आए. सो पठानकोट बीइंग अ वेरी मतलब बिग सिटी तो वहाँ से वो काफ़ी सारी चीज़ों का शॉपिंग कर सकते हैं. वहाँ पे कुछ क्विक बाइट्स वगैरह जो है वो भी वहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल है. फिर वहाँ की लस्सी जो है वो हमारे पार्टिसिपेंट्स को काफ़ी लस्सी वो काफ़ी पसंद आती है पार्टिसिपेंट्स को. सो वो ट्राई कर सकते हैं वहाँ पे. और उसके बाद में जो है ऑलमोस्ट
3 एक घंटे के बाद में हम इवनिंग के टाइम पे वहाँ से निकलता है. सो अगेन मनाली का जो रूट है दैट इज़ ऑल्सो अराउंड 250 किलोमीटर्स पठानकोट से. सो वो भी एक आई थिंक ओवरनाइट इट इज मोर देन 250. आई थिंक Yeah. वो 350 प्लस है. 250 to 80 के अराउंड है. उतना ही है. Yes, yes, 280 yes. किलोमीटर से. बीइंग अ हिली एरिया वो पूरा ओवरनाइट जर्नी हो जाता है और सेफली ड्राइव करता है, इसलिए इसकी वजह से प्लस बीच में होल्ड्स भी रहते हैं डिनर वगैरह के एंड थोड़ा रिफ्रेशमेंट्स के लिए. सो ऑलमोस्ट हमको लाइक 8 to 9 आवर्स तो मिनिमम लग ही जाता है. फिर हम सुबह थोड़ा बियास का व्यू भी उनको दिखाते हैं, टाइम होता है हमारे पास में तो. ओके, सो कसोल जो है वो जैसे ही पहुँचे तो फर्स्ट डे बेसिकली उनका एक्लेमेटाइजेशन रहता है. सिंस वी स्टे एट मतलब अहमदाबाद की अगर एल्टीट्यूड की मैं बात करूँ तो इट इज़ समवेयर अराउंड 75 to 100 फीट ओनली. और फर्स्ट डे रहता है इनका स्पेशली टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज का, ताकि एक्लेमेटेशन एंड टीम हाँ बिल्डिंग. मतलब अलग जगह से लोग आ रहे हैं, वो दोस्त भी नहीं है, जानते भी नहीं है, गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं या फिर ट्रेन में चल रहे हैं लोग. तो क्या होता है इनका कि फर्स्ट डे पहला जो दिन रहता है वो एक्लेमेटाइजेशन का दिन होता है, प्लस जो उनका मीटिंग का दिन होता है, मिंगल होने का दिन होता है. yes, exactly. तो फर्स्ट डे थोड़ा घुल मिल मस्त जाते हैं साथ में. रिवर साइड जाते हैं, अपने टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज करते हैं बच्चे. उसके बाद फिर लंच के बाद तो कसोल का हाँ, साइट सीइंग हम कसोल. करवाते हैं. 2 जगह अपनी आई थिंक ज़्यादा हम मतलब जो फेमस है पार्वती वैली में, एक अपना कसोल का मार्केट बीइंग एन मतलब इजरायली काइंड ऑफ पूरा सिस्टम है वहाँ पे ज़्यादा, और दूसरा जो फेमस है मणिकरण गुरुद्वारा जो है वहाँ पे. ये 2 जगह हम साइट सीइंग करवाते हैं उनको. कसोल का नाम था सर, अभी जो है कसोल काफ़ी चेंज हो गया है ना. पहले क्या था कि बहुत मतलब नगर था पहले फेमस, नगर में बहुत टूरिस्ट था, फॉरेनर टूरिस्ट. उसके बाद वो धीरे धीरे शिफ्ट हो गया कसोल में. अभी हम ये नहीं कह सकते कि मतलब कसोल हिपी कल्चर है ना. बहुत सारी चीज़ें हैं कसोल में एक्सप्लोर करने के लिए. ये चीज़ें सर अनटच्ड प्लेसेस की बात करें तो भी हाँ कसोल में काफ़ी है. मतलब if you go पहले गाइस above पहले ना एक बार एक ओवरव्यू हम शेड्यूल का एक कर लेते हैं, देन वी गो प्लेस बाय प्लेस और इसके रिलेटेड जो हाइलाइट्स है वो हम डिस्कस कर सकते नहीं, हैं. मैं डिस्कस कर रहा था मार्केट के बारे में ना. सर ने बोला कि मार्केट कैसी है, yes, तो मार्केट अभी चेंज हो गई है. okay. अभी वो वाला नहीं रहा कसोल में कि लोग नशे करने के लिए आएंगे. काफ़ी सारे लोग एडवेंचर करने के लिए आते हैं. बहुत सारा क्राउड है वहाँ पे जो कि एडवेंचर करने के लिए कसोल की स्पेसिफिकली अगर अपन बात करें तो वहाँ से काफ़ी सारे मतलब मेजर ट्रैक्स भी हम लोग खुद भी करवाते हैं. हाँ. खीरगंगा हो गया, बिल्कुल. कसोल सरपास हो गया, ये कुछ मेजर ट्रैक्स है जो कसोल में मतलब ज़्यादा फेमस है. So, और बाकी सर basically- कुछ एक लोग ऐसे हैं कि जो सिर्फ कैफे विजिट करने के लिए यस आते यस हैं. यस कैफे कैफे visit करने एंड के लिए आते कुजिन हैं. इज लाइक कसोल का तो या कसोल मार्केट का मेन हाईलाइट इज कसोल इंडिया कहते का हैं. वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन ऐसा हो सकता है कि जहाँ पर आप मल्टी क्विजिन या फिर डिफरेंट प्लेसेस एंड डेफिनेटली क्रेडिट गोज टू ऑल द फॉरेन टूरिस्ट कि उनकी वजह से वो सारा कल्चर डेवलप हुआ है ना. सो इट इज डेफिनेटली देयर. जैसे पंचतारा है, एटीएस है. एटीएस तो काफी इंस्टाग्राम में भी काफी फेमस है. तो लोग एक- और हमारी कैंपस हाँ एक वो है जो मैंने काफी बार रील देखी, मुझे उस कैफे का नाम नहीं पता है कि जो एकदम रिवर साइड में है. और एटीएस दैट इज एटीएस. एटीएस हाँ हाँ वो अपनी कैंप साइड से तो 100-200 yes, मीटर yes, दूर yes, है, yes, नजदीक yes, है. हम काफ़ी हाँ. मतलब जस्ट वी नीड टू क्रॉस द रिवर बस और आगे एटीएस. सो मतलब फर्स्ट अगेन शेड्यूल पे वापस आते हैं. सो थर्ड डे की जैसे हम बात कर रहे थे, सो ये पूरा का पूरा जैसे आपने बताया सोनू जी, टीम बिल्डिंग पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, एक्लेमेटाइजेशन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, और अगेन कसोल का जो मेजर अट्रैक्शन है वो हमको दिखाना भी है. ओके, सो ये थर्ड डे का शेड्यूल रहता है. फोर्थ डे इज़ मोर अबाउट गोइंग टू लाइक इंट्रोड्यूसिंग देम टू द एडवेंचर पार्ट. बिल्कुल. सो थर्ड डे हम उनका ब्रेकफास्ट करवाने के बाद हम उनको लेके जाते हैं रिवर राफ्टिंग के लिए. सो बियास के पास में जो बियास नदी जो है वहाँ पे हम डोबी करके जगह है, वहाँ पे हम रिवर राफ्टिंग करवाते हैं. एंड ऑलमोस्ट आई थिंक 20 से 25 मिनट का वो पूरा का पूरा रन रहता है. 8 किलोमीटर से 5 नॉट रॉन्ग ना. यस वो जो पूरा 8 to 9 किलोमीटर. सो पूरा पार्टिसिपेंट का भी एक अच्छा एक्सपीरियंस उसके अंदर हमेशा हमने देखा है कि उनको एक अलग ही एक्सपीरियंस हुआ है. फिर ठंड में जब जा रहे हैं वो स्पेसिफिकली विंटर्स में तो उनका जो एक्सपीरियंस है वो एक अलग लेवल का रहता है कि इतनी गर्मी में फिर ठंडे पानी में जाना है. सो उसके बाद में हम उनको डायरेक्टली कैंप साइट ही पहुँचा देते हैं. एंड इफ टाइम मिलता है और वेदर. उसके बाद सर हमने 3 चीज़ें विजिट करते हैं उस दिन. मोनेस्ट्री एक तो है अपने मोनेस्ट्री, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, और वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग हुई है वहाँ पे, तो वो विजिट करते हैं. उसके बाद फिर
राफ्टिंग करते हैं, राफ्टिंग के बाद हम नगर विलेज के लिए टाइम देते हैं। और नगर विलेज जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस ट्रिप के लिए, क्योंकि बाकी जो ट्रिप है हमारे उसमें नगर विलेज हम लोग विज़िट नहीं करवाते हैं, तो नगर विलेज भी विज़िट करते हैं इस पे। तो 3 अट्रैक्शन रहते हैं उस दिन के। हमारे 4th डे जो है कसोल मनाली का, उसमें 3 मेन अट्रैक्शन रहते हैं, बाकी फन तो पार्टिसिपेंट्स करते रहते हैं गाड़ी में चलते चलते, वो है। नगर की भी साइट सीइंग की अगर हम मतलब विज़िट की अगर हम बात करें, सो 3 जगह है जो हम स्पेसिफिकली उनको विज़िट करवाते हैं। एक तो ऑब्वियसली नगर कैसल, मतलब शॉर्ट में अगर नगर के बारे में अगर मैं बताना चाहूँ तो नगर इज़ द प्लेस जो मतलब एशियन कैपिटल था कुल्लू का, पहले नगर ही था, कि अभी भी वहाँ पे जो कैसल है वो उस हिसाब से बना हुआ है। अगर आप जाओगे कैसल में सो पार्टिसिपेंट्स को अभी भी फील होता है कि जो रॉ मनाली का जो ब्यूटी है वो आप नगर में देख सकते हो। नगर स्पेसिफिकली फेमस ही ट्रैकर्स की वजह से ही हुआ है, ऐसा देखा कह सकते हैं ऐसा, क्योंकि काफ़ी सारे बेस कैंप लोगों ने नगर के आसपास बनाए हुए हैं एंड इट इज़ नॉट दैट क्राउडेड। मतलब अगर आप मनाली चले जाओ तो वो पूरा आपको एक टूरिस्टिक लोकेशन फील होगा। नगर जो है वो कंपैरेटिवली पीसफुल है। अभी मैंने देखा सर ना, नगर के बारे में काफ़ी डिस्कशन हो रहा है, सोशल मीडिया में भी डिस्कशन हो रहा है। उसके बाद ऐसे लोग आपस में, टूरिस्ट आपस में बात कर रहे हैं कि भाई नगर विजिट करना ज़रूरी है, नगर ज़रूरी है विजिट करना। अगर आप मनाली बहुत कमर्शियल हो गया अभी तो, लेकिन मनाली ख़त्म नहीं हुआ है। मनाली के आसपास बहुत सारी जगह है, बहुत खूबसूरत जो जगह है। एसोसिएट है ना नगर के साथ में, वो भी ज़्यादा फेमस हो रही है। त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल की अगर हम बात करें, जो हमारा सेकंड स्पॉट रहता है शेड्यूल में, जो हम उनको विजिट कर रहे थे, दैट इज़ ऑल्सो पगोड़ा स्टाइल का जो मंदिर है। मतलब एक आप मनाली मॉल रोड में अगर जाते तो हिडिम्बा देवी जो काफ़ी फेमस है, ये जवानी दीवानी को देख के सब लोग फेमस हुआ है वो, तो उसी स्टाइल का एक दूसरा मंदिर जो है मनाली, ब्रह्मास्त्र मूवी की शूटिंग हुई है वहाँ पे। कहाँ पर? ब्रह्मास्त्र जो मूवी थी, कौन सी मूवी? ब्रह्मास्त्र का देवा वाला सॉन्ग है ना सर। हाँ, वो कहाँ पर शूट हुआ है? त्रिपुरा सुंदरी मंदिर। अच्छा, यस यस यस। तो मुझे पता ही नहीं था। ऑल्सो जो नगर कैसल है उसमें भी रिसेंटली जस्ट नगर कैसल इज द हब। दैट इज castle is definitely मनाली में the अगर hub. कोई मूवी शूट हो रहा है तो बहुत नगर में हाँ. मोस्ट प्रोबब्ली मतलब But I 90%। really, sorry to stop you all these people, but let us go through the schedule at highlight first, है ना, so that the people who are just coming here कि क्या schedule रहने वाला है, we just brief the schedule first, Okay. है ना, in a very like brief manner, and then we discuss about the places कि इसका uniqueness क्या चीज़ें हैं। ओके, सो कंटिन्यू करेंगे हम प्लेसेस पे। सो 3 जगह है, अगेन नगर कैसल है, देन त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल है, और तीसरा जो है दैट इज रॉरिक आर्ट गैलरी। एक बहुत ही सुंदर आर्ट गैलरी जो है, जर्मन आई थिंक वो आर्टिस्ट, रशियन आर्टिस्ट जिनका गैलरी वहाँ पर है। ओके, सो दिस इज़ द फर्स्ट हाफ ऑफ द डे रहता है उनका पूरा, और पैक लंच ही हम उस दिन देते हैं बिकॉज अगेन काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ रहता है। सॉरी, बोथ हाफ जो है उनका इसमें चला जाता है। फर्स्ट हाफ जो है राफ्टिंग और मोनेस्ट्री विजिट में जाता है, और सेकंड हाफ जो है वो लोग नगर विजिट करके आते हैं। सो ऑलमोस्ट इवनिंग के टाइम पे वो लोग आएंगे हमारे कैंप साइट पे, और कैंप साइट पे जैसे वो आ रहे हैं तो जो सीनियर इंस्ट्रक्टर रहते हैं उनका फॉलो इन लेते हैं। ओवरऑल कैंप साइट का जो एरिया है वो उनको ब्रीफ करते हैं, हमारी जो रेगुलर रूल्स एंड रेगुलेशन है, नेक्स्ट डे का ट्रैक का प्रिपरेशन है, ये सारी चीज़ें जो है उनको ब्रीफ करते हैं। वी हैव अ स्मॉल लाइक कैंपर स्टोर ऑल्सो एट दी कैंप साइट, इफ़ इन केस अगर काफ़ी सारे लोग ऐसे रहते हैं कि जो अपना ट्रैकिंग आइटम्स जो है ना वो लेके नहीं आते हैं। आई थिंक उसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। सो इफ़ समबडी अगर वहाँ पे मतलब कोई है ऐसा पार्टिसिपेंट जो लेके नहीं आया है, सो ही कैन इधर बाय इट और रेंट इट फ्रॉम दी कैंपर स्टोर। सो ये जो रहता है इनका फोर्थ डे का शेड्यूल हो गया। 5th डे वी स्टार्ट ट्रैकिंग। ओके, 5th डे जो रहता है हमारा प्रॉपर ट्रैकिंग डे रहता है। वी गो टू एडवांस बेस कैंप। ओके, जहाँ पे उनका स्टे जो है वो प्रॉपर एडवांस कैंप साइट का जो हाइट होगा वो कितना एक होगा सोनू जी? दैट डिपेंड्स इन विंटर। आई थिंक इट डिपेंड्स डिपेंडिंग अपॉन द स्नो, बिकॉज स्नो के असल हिसाब में से क्या ये ट्रैक ना सर इतना मतलब हम लोग इसमें हार्ड ट्रैकिंग नहीं करवाते हैं, और कोशिश करते हैं, कोशिश करवाते हैं कि स्नो दिखाने, मतलब जो हमारा एडवांस बेस कैंप है 9500 के आसपास ले जाते हैं। Okay. हाँ जी। एंड समिट वी डू इट अराउंड समिट वेराइज समिट वेराइज समिट वेराइज स्नो कंडीशंस पे समिट वेराई करती हैं। अगर स्नो बेस कैंप में ही तो हम ऊपर तक समिट के लिए जाते हैं, अगर स्नो है ज़्यादा है तो फिर वो थोड़ा क्लाइंब मुश्किल होता है, तो वी गो टू द पैनोरामिक व्यू पॉइंट जहाँ से व्यू मिलता है, स्नो अच्छी मिलती है, एंड देन वी क्लाइंब बैक, वी क्लाइंब डाउन। आई मीन सो दिस इज ऑलमोस्ट 2 दिन का शेड्यूल हमारा हो गया, 1.5 दिन का कि फर्स्ट डे वी रीच दी एडवांस बेस कैंप, और सेकंड डे जो है हम जाते हैं समिट पॉइंट के लिए। सो वी ट्राई टू टच स्नो
स्पेसिफिकली, और हम हाइट गेन का ट्राई करते हैं जितना हाइट गेन अगर पॉसिबल हो रहा है डिपेंडिंग अपॉन द वेदर कंडीशन अगेन. सो वो हम देखते So हैं when जैसे I went, it was around like 11,200. Yes. The summit was Mahili Taj Okay. during Yeah. that time. It was, I आप guess, कौन से मंथ में गए थे? April end. It was in the April. Yeah. Okay. So that's why मतलब 11,000 फीट टच हो पाया. बाकी हम्म. विंटर्स में आई थिंक 10,500 इज मैक्स आई थिंक वी Yes. कैन अचीव. Hmm. मतलब हम एडवांस की भी कोई भी ट्रैक So, की बात करें ये तो कौन सा दिन होगा? मतलब पहले दिन अहमदाबाद से निकले, सेकंड दिन हम पहुंच गए पठानकोट पठानकोट, और पठानकोट. रात Day- को हमने ओवरनाइट ट्रैवल किया. थर्ड डे मॉर्निंग हम कसोल में थे, वो नाइट स्टे है ना. वो थर्ड डे पूरा हमने कसोल एक्सप्लोर किया, नाइट स्टे कसोल में है, फोर्थ है ना. हम फोर्थ डे हमने वहां से निकले हम मनाली के लिए, और बीच में हमने राफ्टिंग किया, मोनेस्ट्री विजिट किया. मोनेस्ट्री विजिट किया, एंड नगर विजिट करके वी रीच टू द बेस, यस है ना. एंड उस दिन हम प्रिपेयर भी करते हैं ट्रैक के लिए, यस राइट. एंड द फिफ्थ डे वी गो टू द एडवांस बेस कैंप यस. इन अ Yeah. वे, और Sixth Sixth day We do summit. Summit. सो हम climb सबमिट down. हाँ सबमिट Yeah. करने के बाद हम लोग अगेन क्लाइम डाउन करते हैं. हम हॉट लंच ही उनको प्रोवाइड करते हैं Hmm. जैसे वो लोग सबमिट करके आते हैं उसके बाद में, और फिर वी अगेन क्लाइम डाउन, और उस दिन हम डायरेक्टली बेस कैंप पे ही आ जाते हैं. ओके, सो विल रीच बेस कैंप अगेन इन द इवनिंग टाइम. तो तब उनका थोड़ा मतलब फ्री टाइम भी रहता है उस समय. अगर किसी को मार्केट वगैरह विजिट करना है तो वी गिव देम लाइक दैट. अगेन नगर ही आसपास में मार्केट है तो वहाँ पे वो विजिट करते हैं. नाउ ये जो पार्ट रहता है मतलब द 6th डे, वहाँ पे उनका एडवेंचर पूरा खत्म हो जाता है. ओके, उसके बाद में जो है मेजोरिटी उनका जो है वो साइट सीइंग का ही टाइम बचता है. मतलब नेक्स्ट डे दे अगेन गो टू दी मनाली. Okay, So main but, जो पैराग्लाइडिंग हाँ, is that I also will- scheduled on that day. Yeah. That is the पैराग्लाइडिंग में आगे के दिन पे कर सकते नहीं, हैं. सो उस दिन क्या होता है ना सर, उस दिन ले जाते हैं उनको मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग Yes. उठा के पैक लंच लेके समिट के लिए. नहीं No, समिट से वापस आ गए, उसके अगले दिन की बात करें, हाँ, जिस तो दिन मनाली का जिस दिन का दिन है. मनाली का जिस दिन साइट सीइंग होता है, सो जिन जिन लोगों को पैराग्लाइडिंग करनी रहती है, सो व्हाट वी डू इज हम उनको अर्ली मॉर्निंग उनका पैराग्लाइडिंग के लिए लेके जाते हैं. सो अराउंड 6 o'clock जो है हम लोग उनका जो पैराग्लाइडिंग का व्हीकल है वो हमारे कैंप साइट पे आ जाता है और उनको पिक कर लेता है पैराग्लाइडिंग स्पॉट के लिए. सो वहाँ से हम उनको पैराग्लाइडिंग के लिए लेके जाते हैं. एंड बाकी जो लोग हैं जो नहीं करना चाहते पैराग्लाइडिंग, उनके लिए अगेन उनका जो व्हीकल जो आया हुआ है पठानकोट में वो कैंप साइट पे ही रहता है. ओके, देन लेट्स स्टॉप हियर. पहले दिन हम अहमदाबाद से निकले और हम गए पठानकोट. सेकेंड डे इवनिंग में हम पठानकोट पहुंचे. देन नाइट ट्रैवल हमने किया, एंड थर्ड इन द मॉर्निंग वी रीच्ड कसोल. और कसोल में पहुंचने के बाद वी डिड साइट सीइंग फॉर द होल डे, और उस दिन का नाइट स्टे भी हमारा कसोल है, कसोल कैंप साइट पे है. फोर्थ डे वी स्टार्टेड आवर जर्नी फ्रॉम कसोल टू मनाली. दैट इज आवर नगर बेस कैंप, Yes. राइट. और मीनवाइल वी विजिटेड राफ्टिंग, हमने राफ्टिंग किया, Monastery और उसके visit साथ किया. साथ मोनेस्ट्री विजिट किया और नगर विजिट किया, है ना. एंड इन द सेकंड हाफ वी started preparing for the next day's trek. Yes. Okay, so this is the schedule for the Fourth day. fourth day. Fifth day, as you told me, like fifth day हम गए ट्रैक करके एडवांस बेस एडवांस बेस कैंप, और सिक्स्थ डे हमने वहाँ पर सबमिट करके हम वापस आ गए टू दी बेस कैंप. बेस कैंप. ओके, नाउ यू स्टार्ट, है ना. उसके बाद क्या होगा? ओके, 6th डे में एक और चीज़ है. इफ़ टाइम अगर हमको मिलता है, सो वी ऑल्सो विजिट अ ब्यूटीफुल मोनेस्ट्री. जैसे ही हम बेस कैंप से डाउन होते हैं एडवांस बेस कैंप से, तो वहाँ पे एक पनगा करके जगह है. सो पनगा मोनेस्ट्री जो है वो भी हम लोग विजिट करवाते हैं. अगेन डिपेंड अपॉन द वेदर और कितना टाइम हमको मिलता है. एंड नाउ कमिंग टू द 7th डे. सो अब तक का जो शेड्यूल था उसके अंदर हमने काफ़ी सारा एडवेंचर कर लिया, साइट सीइंग वगैरह कर लिया. अब 7th डे पे देयर इज़ ओनली वन एडवेंचर कि जो काफ़ी फेमस रहता है मनाली में, दैट इज़ पैराग्लाइडिंग. सो हम वी स्टार्ट अवर डे विद द पैराग्लाइडिंग. सो अर्ली मॉर्निंग हमारा जो व्हीकल रहता है पैराग्लाइडिंग का वो हमारे कैंप साइट पे आता है, पिक करता है हमें, और वे गो टू अ प्लेस ओके नियर डोबी अगेन, कि जहाँ पे पैराग्लाइडिंग होता है. वी डू पैराग्लाइडिंग देयर, एंड वहाँ से जो है हम लोग ऑलमोस्ट 8 से 9 बजे के बीच में हम लोग पहुँच जाते हैं मनाली के मॉल रोड पे. सो मनाली बेसिकली मॉल रोड पे व्हीकल्स सिंस अलाउड नहीं है. ओके, वहाँ पे पार्किंग स्पेस ऐसा नहीं रहता है, इसकी वजह से मनाली के मॉल रोड से जस्ट पहले जो पार्किंग स्पॉट है वहाँ पे हम लोग हमारा व्हीकल जो है वो पार्क करते हैं. एंड देन वी गिव फ्री टाइम. सो वो जो स्पेसिफिक मतलब डे वो दिन है वो साइट सीइंग के लिए फ्री है. फ्री टाइम है. यस एग्जैक्टली. सो पूरा का पूरा दिन उनका फ्री रहता है. मतलब होल डे जो है वो लोग वहाँ पे विजिट कर सकते हैं. क्या क्या चीज़ें वो लोग विजिट कर सकते हैं? सो फर्स्ट ऑफ कोर्स मनाली मॉल रोड, ओके, दैट इज़ अ फेमस शॉपिंग स्ट्रीट हम कह सकते हैं उसको. उसके बाद में हिडिंबा देवी टेम्पल, उसके बाद में वशिष्ठ कुंड है जो विजिट कर सकते हैं. मनु टेम्पल है वो विजिट कर सकते हैं वहाँ पे. ओके, जोगनी वाटरफॉल है, अगर उनको अगेन ट्रैक करना है थोड़ा बहुत तो वो विजिट कर सकते हैं वहाँ पे. सो ये मेजर स्पॉट है जो वो लोग स्पेसिफिकली विजिट कर सकते हैं, और ये पूरा का पूरा दिन उनका साइट सीइंग में निकल जाता है वहाँ पे. इसके बाद अगर हम बात करें तो वो दिन जैसे ही ख़त्म होता है तो अगेन वो शाम को जो है कैंप साइट पे आ जा रहे हैं. एंड देन फाइनल फॉल इन जो है हम लोग उनका आई थिंक उस समय एक बार लेते हैं.
एंड वी ब्रीफ देम ऑल दी, मतलब उनका एक्सपीरियंस है, रिव्यूज़ है, वो सारी चीज़ें हम उनके साथ में उनसे ग्रैब करते हैं अगर कुछ भी रिव्यूज़ वगैरह रहते हैं उनका। तो देन अगेन हमारा एक ओवरनाइट जर्नी जो है वो रहेगा टूवर्ड्स दी पठानकोट। नाउ नेक्स्ट डे जो 8th डे है तब वो लोग पहुंच जाते हैं पठानकोट। नाउ अगेन यहाँ पे ग्रुप जो है वो कहीं पे सेपरेट हो जाता है, रीजन बिंग कि वी हैव एन एडिशनल पैकेज ऑफ अमृतसर। Okay. We have an add-on. Yes, so that is an add-on of अमृतसर। So if in case अगर किसी ने अहमदाबाद प्लस अमृतसर या फिर पठानकोट प्लस अमृतसर का पैकेज लिया हुआ है, सो उनका एक डे जो है वो दैट इज स्पेसिफिकली फॉर दी अमृतसर साइड से। सो जो लोग ने अमृतसर नहीं लिया है, ओके, सो उनका ट्रेन रहता है सुबह अगेन पठानकोट जंक्शन से ही, सेम ट्रेन अहमदाबाद जम्मू तवी एक्सप्रेस, और वो जो है 27 आवर्स का जर्नी रहता है। और ऑन दी 9th डे जो है वो लोग पहुँच जाते हैं अहमदाबाद अराउंड आफ्टरनून 3 से 3:30 बजे के आसपास। और जिन्होंने एड ऑन लिया है अमृतसर का, सो डायरेक्टली जैसे ही वो लोग पठानकोट पहुँचे, सो Let's start journey to अमृतसर। दे स्टार्ट देयर जर्नी। अमृतसर का शेड्यूल कैसे रहेगा रफली? सो 2 घंटे का जर्नी है अप्रोक्स, ओके, 2 से 2.5 घंटे का जर्नी रहता है। एंड वी डायरेक्टली गो टू दी गोल्डन टेम्पल। सो वी स्टार्ट आवर डे फॉर द अमृतसर। तो हम दोपहर के टाइम पे ऑलमोस्ट पहुँच जाते हैं गोल्डन टेम्पल। सो गोल्डन टेम्पल एंड जलियांवाला बाग, ये दोनों के दोनों जो साइट सीइंग के प्लेसेस है वो पास में ही है, ओके। सो दिस डे स्पेसिफिकली जो रहता है उनका फर्स्ट हाफ जो रहता है, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि 2 से 3 बजे तक का जो टाइम रहता है, दे वी गिव देम फ्री टाइम टू विजिट बोथ द प्लेसेस, ओके। उसके बाद में जो रहता है वी गो टू दी वाघा बॉर्डर। सो जहाँ पे स्पेसिफिकली परेड होता है, इंडिया और पाकिस्तान जो है वो सामने सामने होके परेड करते हैं। यस, सो वो रहता है, लेकिन स्पेसिफिकली हम टाइम पे इस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, ओके। अभी भी शेड्यूल की बात करें इसलिए मैं टाइम पे ज़्यादा ध्यान दूंगा। रीज़न बिंग कि हमको वहाँ से 3-3:30 बजे निकलना रहता है। रीज़न बिंग कि अटारी जो है द बॉर्डर जो जगह है अमृतसर, वी नीड टू लीव बाय 3:30। यस, दैट इज द मैक्स टाइम वी नीड टू लीव बाय 3:30। उसके 2 रीज़न है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो अटारी वाला जो पार्ट है, सिंस अमृतसर जो है वो काफ़ी टूरिस्टिक लोकेशन है, सो ट्रैफिक काफ़ी रहता है। उसका बीटिंग रिट्रीट का टाइमिंग भी चेंज होता रहता है ना, Yes. तो उसके हिसाब से Winter हमारा and- डिपार्चर टाइम भी Yes, थोड़ा बहुत चेंज होगा। हाँ, यस। सो विंटर एंड समर बोथ दोनों में चेंज रहता है। सो बट हाफ एन आवर का ही हम डिफरेंस रखते हैं। रीज़न अगेन मैं बताऊंगा कि एक तो ट्रैफिक है वहाँ पे काफ़ी, दूसरा चीज़ जो है वो सिटिंग पोजीशन, मतलब कि पूरा का पूरा जो है वो काइंड ऑफ स्टेडियम जैसा बना हुआ है, ओके। विजुअल्स हम शेयर करेंगे ऑफ कोर्स, तो उससे आइडिया आ जाएगा कि वो पूरा का पूरा स्टेडियम है। तो वहाँ पे जगह नहीं मिलती है। सिंस समर जो रहता है ना, उसके अंदर परेड का जो टाइम है वो कंपैरेटिवली लेट रहता है, मतलब 6 बजे के बाद में परेड शुरू होती सो है। इट इज रिफर्स विद द सनसेट टाइम। सो Yes. विंटर में जल्दी हो जाता है और लेट हो जाता है। बट समर का प्रॉब्लम ये है कि समर में ट्रैफिक ज़्यादा होता है। सो दैट्स वाई जो टाइमिंग है वो हमने मतलब फिक्स ही रखा हुआ है कि 3:30 के अराउंड ही हम लोग वहाँ से निकलते हैं। एंड वाघा बॉर्डर जो है, अटारी जो है स्पेसिफिकली, वहाँ पे हम जाते हैं और जो पार्टिसिपेंट्स है वो एक्सपीरियंस करते हैं वहाँ का परेड जो रहता है, ओके। एंड अगेन इट इज़ अ वेरी मेमोरेबल एक्सपीरियंस, क्योंकि वो उधर जो एनर्जी, मतलब जो लोग गए हैं उनको तो पता ही है कि वहाँ का एनर्जी जो है वो अलग ही लेवल का रहता है, ओके। सो ये पूरा का पूरा दिन उनका अमृतसर साइट सीइंग का रहता है। इवनिंग दे कम बैक टू दी पठानकोट। सो उस दिन का जो नाइट स्टे है वो उनका पठानकोट रहेगा, ओके। एंड नेक्स्ट डे अगेन उनका जो ट्रेन है सिमिलर 10:50 का उनका जिनका ट्रेन रहता है। अमृतसर ऐड होगा। यस, जिनका अमृतसर एड ऑन होगा वो 9th डे उनका ट्रेन रहेगा, ओके। सो 9th डे उनका वो ट्रेन लोग रहेगा अहमदाबाद पहुंचेंगे ऑन दी 10th 10th डे। डे। 10th डे इन द और जिन लोगों का आफ्टरनून। अमृतसर नहीं होगा वो अहमदाबाद पहुंच जाएंगे 9th 9th day. डे। Yes. So in a way it's a 9-day package. Yes. But if we add the Amritsar add-on, then it is 10 day. 10-day 10-day package. package. Yes. Excellent. So like everyone has a different perspective of looking at this, और हर किसी का मतलब पब्लिक मतलब जो बेस्ट चीज़ें होती है या हाईलाइट होती है वो अलग अलग होती है, Exactly. है ना। जैसे कि अगर कोई फूड लवर है तो फिर उसका उस जगह को देखने का नज़रिया टोटल अलग Body. होता है ना। कोई है हाँ. जो टूरिस्टी माइंडसेट है तो वो कुछ अलग देखता है, कोई एडवेंचरिस्टिक पर्सन है तो वो कुछ अलग फील होता है ना। सो लेट अस टॉक अबाउट द हाइलाइट्स ऑफ द इवेंट्स। क्या चीज़ें हैं जो मतलब इस इवेंट का मेन हाईलाइट है, या फिर आपको जो सबसे ज़्यादा चीज़ें यूनिक लगती हो या अच्छी लगती हो, ऐसे कौन सी चीज़ें हैं? वी स्टार्ट विद कृषा। कृषा, आपने व्हेन यू डिड द ट्रैक, Yeah. कौन सी चीज़ थी जो सबसे मतलब जो मेमोरेबल रही अभी तक? I guess my opinion is that people remember the places by the memories they hold. Like अगर हम किसी जगह गए हैं तो हम ये नहीं याद रखेंगे कि वो कौन से रोड पे विजिटेड है या समथिंग, बट वॉट द मेमोरी वी क्रिएटेड ओवर देयर इज़ वॉट वी रिमेंबर ओवर देयर. So the first time I went to the time I entered Pathankot and the time I had the lassi, I was like, oh, whoa, this is not the cup of my tea. Like I couldn't finish it, of course, but so
The thing was that मैंने मतलब of course I don't like lassi at all. I'm not a lassi person at all. But the time I tasted it, I was like, oh, it's a kind of new experience. Like I was not going to drink it up, but my participants, they were like, no, you should have it. It's for the first time. You should have something like this. It's how you will remember the place. I was like, okay, let's try. और फिर मैंने ले ली, but मेरे से ख़त्म नहीं हुई. तो फिर ठीक है, बट इट वाज लाइक, डू यू सजेस्ट कि हम बिल्ले तक ये बात पहुंचाए कि बिल्ला आधा ग्लास चालू कर दे भाई? हाँ, हम लोगों के जैसे लोगों के लिए आधा ग्लास होना चाहिए, मतलब ठीक है. बट ही नोस कि आप लोग एक ग्लास लेके 4 लोग पीते हो. हाँ, देन वी शेयर्ड ऑल द लस्सी. देन आफ्टर दैट, उसके बाद पठानकोट में वी डिड अ लॉट साइट सीइंग में देयर आर टेम्पल्स एंड ऑल प्लेसेस, बट माई पार्टिसिपेंट्स थॉट आई सजेस्टेड देम द प्लेसेस, बट दे वर लाइक कि हम लोगों ने ट्रेन जर्नी में वी डिड नॉट फ्रेशन अप एंड ऑल, तो इट्स नॉट राइट टू विजिट अ रिलीजियस प्लेस. दो आई डोंट बिलीव इन सच थिंग्स, बट दे हैड देयर ओपिनियंस लाइक दैट. सो हम लोगों ने इतना ज़्यादा विजिट किया नहीं, but we went to mall and that all place जो पठानकोट में, where we could sit and we could talk. So I built up my opinions and my memories with them during that time. और कौन से पूरा 8 दिन 9 दिन का ट्रैक की, मतलब पूरे इवेंट की बात करें तो व्हाट आर द अदर हाइलाइट्स, मतलब टॉप 3, मतलब एक तो आपने बताया बिल्ले दी लस्सी, हाँ. और 2 चीजें क्या क्या है आपके दिमाग में? I guess ड्यूरिंग द ट्रैक जर्नी जो आप पार्टिसिपेंट्स को एग्जॉस्ट होते देखते हो, एंड हाउ दे स्ट्रगल ड्यूरिंग दैट. इवन वी ऑल पीपल डू स्ट्रगल बिकॉज इट्स लाइक नॉट वी आर द प्रो पीपल्स, बट एटलीस्ट वी आर लिटिल बिट एक्सपीरियंस फ्रॉम देम, क्योंकि उन लोगों का मे बी फर्स्ट ट्रैक होगा, हम लोगों का फर्स्ट ट्रैक नहीं होता है. बट वो बोलते हैं ना कि वो लोगों का कि नहीं यार अब नहीं होगा हमसे, अब हमको द टाइम दे स्टार्ट गिविंग अप, बट वी पुश देम कि नहीं अभी करना है आगे, ऐसे करके. तो that all things, being a volunteer, that matters a lot, that how you push them and how you train them towards the summit. फिर I guess sightseeing में all the places are very beautiful. Manali is like the most peaceful place ever. Even Kasol, the whole lane is dedicated to cafes and also people do visit that a lot. Also आई गेस मनाली में द टाइम यू विजिट द साइट सीइंग वाला पॉइंट होता है, उसमें पैराग्लाइडिंग इज़ लाइक बूम. सब लोगों की एक तरफ ऐसा होता है कि ओ शिट, वो लोग फ़ोन करके ऐसे मजाक बोलते हैं मम्मी अब मैं नहीं आने वाला हूँ शायद नेक्स्ट टाइम. दे फियर अ लॉट, बट एट द सेम टाइम उन लोगों को ऐसे यू नो रश भी होता है एड्रेनालाइन कि नहीं अब तो करना ही है, ऐसे करके रील याद आती है. हाँ. अब ऐसा होता है कि लास्ट टाइम देख रहा हूँ इस जगह को, फिर देखने को ना मिले, ऐसे करके. बट इट्स नॉट लाइक, इट्स वेरी सेफ, क्योंकि इट्स बिल्ड अप विद द इनविंसिबल ऑल्सो, तो वो सब सेफ्टी मेजर्स तो होते ही है. बट ये सब मजाक में एंड ऑल चलता है, तो वो दोनों साइड की जो 50-50 होता है ना, कि करना भी है और इतना डरना भी है. तो दैट इज व्हाट द एक्साइटमेंट इज अबाउट. कोरियन मूवी देखते हैं ना वो लोग. तो मतलब कोरियन से क्या कहना चाहते हैं? कोरियन के सर इनका ऐसा रहता है, कोरियन का, कि इनके जो माइंडसेट है ना, वो मैंने देखे 1-2 सीरीज देखी मैंने कोरियन. इनका माइंडसेट ऐसा रहता है कि इनके डायलॉग ऐसे रहता है कि भाई अगर मैं वहाँ छत पे बैठता ना तो मैं तो मर ही गया होता. मतलब बहुत एक्सट्रीम देखते हैं ये लोग. पैम्पर्ड ज्यादा है वो. नहीं इनका मतलब मैंने सोचा था मैं अपना हाथ काट लूं. मतलब हम तो बहुत एक्सट्रीम सोचते हैं ना ये. तो बच्चे भी मैंने आजकल ऐसे देखे कि एडवेंचर करने से पहले बोलते हैं कि बाय बाय, मतलब वापस आने वाला मैं वापस आने वाला नहीं हूँ. लेकिन वो जो थ्रिल है ना उसको एज तक फील करते हैं. बिल्कुल सर. कुछ हाँ लोग जी, हैं उसके अंदर हल्का सा डर रहता है कि हाँ भाई थोड़ा इसकी तो है, या फिर डर तो लग रहा है ना, वो चाहे एक्सेप्ट करे ना करे. बट नाउ द पीपल आर पुशिंग द फुल थ्रॉटल, उसका पूरा मजा लेते हैं, चाहे वो खुद का हो या फिर दूसरा कोई बंदा कर रहा है उसका. है ना. सॉरी जी, आपको क्या लगता है हाइलाइट्स में? हाइलाइट्स में ड्यूरिंग जर्नी मुझे इतना पता नहीं है कि क्या क्या करते हैं ये लोग, लेकिन ऐसा कि बिल्ले दी लस्सी मुझे पता, क्योंकि पार्टिसिपेंट्स डिस्कस करते हैं इस चीज़ के बारे में. वो तो हो गया डिस्कस. इसके सिवा आपको लगता हो कि 1-2 थिंग्स जो आपको लगे कि ये सबसे काइंड ऑफ एक्सपीरियंस है? तो मेन तो कसोल ही रहता है, क्योंकि जो पिक्चर रहती है पार्टिसिपेंट्स का वो कसोल का थोड़ा अलग रहता है उनका जब वो आते हैं. लेकिन जब वो विजिट करते हैं उसके बाद तो मणिकरण साहिब सर, हमने सोचा नहीं था कि ये चीज़ है वहाँ पे. मतलब गुरुद्वारा और राम मंदिर एक साथ में है वहाँ पे, और नेचुरल स्प्रिंग हॉट वाटर है.
तो सर बोलते हैं कि थोड़ा टाइम ज़्यादा मिल गया होता तो हम तो नहाते भी वहाँ पे, लेकिन ये पैकेज ऐसा है कि मतलब इतना सब टच है इसमें, लेकिन इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं हम लोग दे पाते क्योंकि 8-9 दिन में टाइम कितना होता है, लेकिन वो लोग फोटो में फिर ज़्यादा टाइम, हाँ फोटो रील्स में भी टाइम जाता है। तो एक तो मणिकरण है इसमें, बाकी ये पूरा पैकेज ना सर एक्सपीरियंस वाला ही है पूरा। हमने जो डिज़ाइन किया है इसको इस तरह से डिज़ाइन किया है कि सारा मतलब हर एक दिन इसमें बहुत अलग है, डिफरेंट है। What do you think, Batting? सो फ्रॉम हाईलाइट पॉइंट ऑफ व्यू, Yeah. सो मेरा तो ऐसा है कि सिंस मैंने पार्टिसिपेंट्स के साथ में भी काफ़ी कैंप किए हुए हैं, ये रूट भी मैं काफ़ी बार गया हूँ, तो मेरा तो हर एक दिन का अलग अलग एक्सपीरियंस है। सो ट्रेन की अगर हम बात करें, सो पर्टिकुलरली मतलब पार्टिसिपेंट ने जो एक्सपीरियंस किया है उनको ट्रेन का खाना किसी को नहीं पसंद आता, लेकिन दैट इज़ ऑब्वियस कि IRCTC का फूड जो है वो किसी को पसंद नहीं आता। हाँ, सो पीपल यूजुअली ऑर्डर पिज़्ज़ा, हाँ, जो कॉमन रहता है वहाँ पे, बट पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि फरीदकोट के जो पफ है हाँ, वो पर्सनली मुझे फिरोजपुर फिरोजपुर के जो पफ है वो काफ़ी मतलब बढ़िया लगते हैं मुझे। तो सुबह सुबह आते हैं, देन वी अर्ली मॉर्निंग वी रीच भटिंडा, 8 बजे के अराउंड हम 7-8 बजे के अराउंड हम भटिंडा पहुँचते, तो वहाँ पे दिस छोले मिलते हैं। मतलब मेरे तो मुंह में अभी पानी आ गया क्योंकि वो इतने सुबह सुबह बनते हैं, इतने गरम गरम होते हैं। मतलब ये कैसा है कि वो लोकल टेस्ट जो अगर किसी को मतलब फील करना है, बीइंग अ फूडी मेरे को तो खाना मतलब एक्सपीरियंस करना बहुत पसंद है। सो भटिंडा के छोले जो है वो ट्राई कर सकते हैं। देन जब हम पठानकोट पहुँच रहे हैं, सो देयर इज़ अ वेरी मतलब वो चाट वाली जो जगह है बीकानेर स्वीट्स, ओके, मतलब वी आर एसोसिएट, मतलब जब से हमने इन्विंसिबल लक्ष्मी बीकानेर, यस। सो वहाँ पे अगर हम जाते तो उनके चाट जो है वो काफ़ी मतलब बढ़िया रहता है, ठीक है, एंड एवरी काइंड ऑफ थिंग। दूसरी चीज़ मतलब शॉपिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं पठानकोट की मैं बात करूँ, सो ये भी काफ़ी पार्टिसिपेंट्स को ऐसे रहता है कि जैसे ही वो पठानकोट पहुँचते हैं तो वहाँ पठानकोट इज़ काइंड ऑफ मतलब ऑब्वियसली दैट इज़ अ एयरफोर्स सेंटर, एयरफोर्स बेस है वहाँ पे, तो आर्मी वाले लोग आपको ज़्यादा दिखते हैं। तो जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको भी ऐसा चीज़ रहता है कि भाई वो कैमोफ्लाज वाला जो अटायर है वो उनको ग्रैब करना है। सो काफ़ी सारे लोग वो भी टी शर्ट्स है, कार्गो है, वो काफ़ी शॉपिंग वहाँ से करते हैं क्योंकि सिंस वहाँ पे काफ़ी सारी शॉप्स है। वी आर ऑल्सो एसोसिएटेड विथ वन ऑफ द शॉप, है ना। सो देन वी गो टू कसोल। सो कसोल अगेन वो पूरा कैफे वाला कल्चर है वहाँ पे, एंड ATS नहीं दैट्स वो सारी चीज ठीक है, लेकिन पूरे 8 या 9 दिन के शेड्यूल में से बेस्ट चीज़ है 3 चीजें अगर ऐसा लगे कि दिस आर द हाइलाइट्स के मतलब या दिस इज फैंटास्टिक। सो फर्स्ट इज ऑफ कोर्स कि इफ यू आर इन नगर तो आपको सिड्डू खाना है दैट इज मस्ट। मतलब ऐसा है कि अगर आप जा रहे हो तो हाँ सिड्डू तो खाना ही है। देखो मतलब यू विल नॉट नोटिस बट आई जस्ट नोटिस कि ये पॉडकास्ट में अभी तक जितनी डिस्कशन हुई है इसमें 50% डिस्कशन खाने पीने की तो गुजरात है ना सर, खाना पीना गुजराती पीपल टिपिकल गुजराती पीपल, बट दैट इज मस्ट। लेकिन इसमें ऐसा सर खाना पीना तो है ही, साथ में मतलब अगर एक्टिविटीज़ की बात करें तो पार्टिसिपेंट्स काफ़ी मतलब कई बार तो रो ही जाते हैं पार्टिसिपेंट्स सर कि भाई हम जानते नहीं थे एक दूसरे को, अब हम एक मतलब पूरी फैमिली हो गए। हाँ वो एक एक्सपीरियंस मैं मानता हूँ इस चीज़ को। मतलब सेकंड हाईलाइट मेरे हिसाब से भी वही रहेगा कि जो ट्रैकिंग का एक्सपीरियंस है ना वो ही उनका एक हाईलाइट हो जाता है, बिकॉज बीइंग अ वेरी बिगिनर। मेरा बताऊं ना तो मेरा मतलब 2-3 चीजें हैं जो मेरे दिमाग में ऐसी छपी सी है ना। सबसे पहले तो वो है कि जब सबमिट करने के बाद रिटर्न आते उस टाइम पे पार्टिसिपेंट स्नो स्लाइड्स जो करते हैं और स्नो स्लाइड करने के बाद जब उठते हैं जब पता चलता है कि पीछे कुल्फी जम गई है ट्रू वो वाला जो फील है ना भाई क्योंकि मैंने तो बहुत बार वो फील किया है। और पार्टिसिपेंट्स के लिए मतलब उनके वो एक्सप्रेशंस देखना जब वो स्लाइड करके नीचे फिर उठते हैं, फिर जो उनके मुंह से पता चलता है कि उसके साथ पता नहीं हुआ है। और नए ट्रैकर होते हैं ना वो, उसमें भी कोई एक्साइटेड ट्रैकर अगर आ गया राजपाल यादव जैसा तो फिर वो उसका ऐसा है कि भाई डायरेक्टली मेरे को चले ही जाना है स्लाइड होके, फिर जैसे ही उठता है एक बार फिर वो उठ नहीं पाता है। सेकंड पर्सनली जो मुझे बहुत कनेक्ट करता है एक चीज, पठानकोट स्टेशन पे जब उतरते हैं और उसके बाद 3-4 घंटे का टाइम रहता है और उस टाइम पे एयरफोर्स की वहाँ पर सॉर्टेज चलती रहती है। तो मीग अभी तो रिटायर हो गया लेकिन मीग और जगुआर वहाँ पर रेगुलरली फ्लाई करते रहते हैं और जस्ट बगल में ही उसका एयरबेस है। तो पर्सनली मैं इस चीज़ों के साथ बहुत कनेक्ट हूँ। लेकिन जब सीधा सर के ऊपर से फाइटर प्लेन गुजरता है और वो सोनिक बूम जब क्रैश करता है और उसका जो आवाज़ आता है, फॉर मी दिस इज समथिंग वेरी यूनिक, है ना। वो मतलब डेफिनेटली वो नॉस्टैल्जिया भी है उस चीज़ का, लेकिन वो चीज़ एक अलग ही मतलब वो कर देती है। एंड थर्ड थिंग शायद सोनू जी इसके साथ सबसे ज़्यादा कनेक्ट करेंगे। पहले जो ये ट्रैक चलते थे मतलब स्नो ट्रैकिंग इन मनाली और कसोल मनाली, उसमें जो हमारा रूट था दैट वाज टू नथान विलेज। नथान इज आल्सो अ वेरी ब्यूटीफुल विलेज
बट देन आई कंटिन्यूसली पुश द टीम, द फील्ड टीम जो सोनू जी लीड कर रहे थे, कि वी नीड सम ट्रैक कि जहाँ से समिट से पैनोरामिक व्यू मिले, पूरा 360 व्यू मिले, एंड दिस इज एग्जैक्टली हैपनिंग विद दिस ट्रैक, है ना। रानी सुई का ये जो ट्रेल है, व्हेन यू आर वॉकिंग ऑन द रीच, आपको दोनों साइड, है ना, दौलतदार, पीर पंजाल का वो जो पूरा रेंज है वो आपको दिखता है, एंड दैट व्यू इज वर्थ वॉचिंग। वो जो है वो हर किसी के दिमाग में वो व्यू रहता है ना। बेस कैंप से एक साइड का व्यू दिखता है, 180 डिग्री प्लस 200 डिग्री का व्यू दिखता है बेस कैंप से, बट व्हेन यू गो अप, व्हेन यू लाइक रीच को जब हम पकड़ते हैं, है ना, उसके बाद वो पूरा व्यू दिखना शुरू करता है, एंड दैट इज जबरदस्त। मैंने और सोनू जी ने तो इनका जो साइबेरियन है उसके साथ, हस्की के साथ हमने वो ट्रैक किया था, तो वो तो हम 3 लोग थे। तो हस्की को ऐसे भी ट्रैक बहुत पसंद है। So anyone want to add of any like highlight? मणिकरण में अगेन मतलब सोनू जी वाला मैं ऐड करना चाहूँगा कि मणिकरण में अगर हम बाथिंग वाला जो स्पेसिफिक एक्सपीरियंस है, तो वो भी एक मतलब काइंड ऑफ पॉजिटिव वाइब क्रिएट करता है। ओवरऑल और जो है वहाँ का काफ़ी पॉजिटिव है, सो दैट इज ऑल्सो एन एक्सपीरियंस। नेचुरल स्प्रिंग हॉट वाटर बहुत कम है इंडिया में से भी, तो एक वो मौका मिलता है देखने का। लाइक ब्लेस्ड विद ऑल दिस थिंग्स, दिस ऑल कुल्लू मनाली वैली एंड एज वेल द पार्वती वैली। पार्वती वैली में मणिकरण के सिवा और कोई हॉट वाटर स्प्रिंग है नहीं, मुझे नहीं पता है। खीरगंगा में, अच्छा खीरगंगा में भी और वाटर स्प्रिंग है, ओके। बट मनाली एरिया में तो ये सेथान नहीं, सेथान में भी, इधर कौन सा कलाथ में, वशिष्ठ में है, कलाथ में है, मणिकरण में है, खीरगंगा में है, ओके 4 जगह। सो इट्स लाइक काइंड ऑफ थिंग। अगर लेकिन उसका पानी में है ना थोड़ा हल्का सा सल्फर का स्मेल होता है, इफ यू आर ओके विद दैट देन यू कैन डेफिनेटली एंजॉय। स्किन के लिए अच्छा होता है। हाँ, स्किन के लिए अच्छा रहता है ये, ट्रू। सो इफ वी लाइक गो अहेड, वी जस्ट टॉक्ड अबाउट ऑल द थिंग्स, तो लेट अस लाइक पार्टिसिपेंट्स हैं वो इस चीज को मेमोरेबल कैसे बना सकते हैं, इसके रिलेटेड लेट अस डिस्कस समथिंग, है ना, हाउ टू मेक दिस ट्रिप मेमोरेबल। सोनू जी आपका क्या राय है, मतलब one thing that you can suggest to make this thing memorable, and we can share our experience also. मुझे तो यही लगता है सर कि मोमेंट जो मिला हुआ है पार्टिसिपेंट्स को, जो घर वालों ने 9 डेज के लिए भेजा या 10 डेज के लिए भेजा है, तो उसको पूरा आप खुद से एक्सपीरियंस कर सकते हैं। उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, या आपके साथ वॉलंटियर जो विजिट कर रहे हैं वो कुछ नहीं कर सकते। अपना एक्सपीरियंस अपना खुद उसको ले सकते हैं। मतलब जैसे किसी को खाना अच्छा लगता है तो वो खाने के लिए भी अपना फोकस रख सकता है कि मैंने कौन कौन से कैफ़े, वो लिस्ट कर सकता है कौन कौन सी चीज़ें मैं विज़िट करनी है मुझे। किसी को एडवेंचर करना है तो राफ्टिंग है, पैराग्लाइडिंग है, ट्रैकिंग है, वो कर सकते हैं। अगर किसी को हिस्ट्री या उस चीज़ के बारे में जानना है तो नगर विज़िट करेंगे, उसके बाद मनाली का हडिम्बा टेम्पल विज़िट करेंगे। तो वो मेमोरेबल बनाने के लिए सर उनको खुद से थोड़ा होमवर्क करना पड़ेगा कि मुझे इस ट्रिप में क्या एक्सपीरियंस करना है। जबकि कसोल मनाली ट्रिप ऐसा है, इसमें छोटी छोटी सब चीज़ें, मतलब एक थाली नहीं मिलती यहाँ पे गुजरात में, वो बड़ी सी थाली उसमें सब टेस्टी खाना होता है। ऐसा ही कसोल मनाली का हमारा ट्रिप है, जिसमें हर चीज़ है, एडवेंचर है, फन है, गरबा है ना, राफ्टिंग है, पैराग्लाइडिंग है, लोकल मनाली के जो मेन साइट सीन है वो उसमें कवर हो जाते हैं। लगभग सभी चीज़ें अगर मनाली आके जो हो सकता है वो कसोल मनाली वाले ट्रिप में है। तो वो अपने ऊपर डिपेंड कर। मैंने कुछ एक पार्टिसिपेंट्स ऐसे भी देखे सर जो मतलब ग्रुप में मिंगल ही नहीं होता है। मेरा ध्यान रहता है उनके ऊपर, मैं जाके बात करता हूँ उनके साथ कि आप मतलब अकेले क्यों बैठे हो, कहीं आपको ऐसा लोनली तो नहीं फील हो रहा है। तो बोलते कि नहीं सर, मैंने ना ये सब कुछ किया हुआ है और मुझे नेचर इंजॉय करना है। तो वो आराम से बैठ जाते हैं, नेचर देख रहे हैं, कुछ बुक लेके बैठते हैं, पता नहीं कुछ लिखते रहते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस अपना अपना। तो मेमोरेबल बनाने के लिए सर एक तो ये चीज़ है जो कर सकते हैं। दूसरा फिर प्रिपरेशन पे भी डिपेंड करता है सर। तो प्रिपरेशन वाला प्रिपरेशन का एक पूरा एक लास्ट में हम लेते हैं। हाँ जी। Like I will turn to Krisha. Krisha, like you are also into social media and you are doing this kind of reel and like socially you are quite active. Yeah. So in that perspective, what do you suggest, like to make this thing memorable? Like what you do personally and what you suggest to the participants के जो ट्रैक में जा रहे हो? ओके, सो आई वुड से कि लोग ऐसा बहुत मानते हैं कि अगर हम लोग कहीं जगह पे जाए तो वी नीड टू लिव दैट प्लेस, वी नीड टू लिव दैट प्लेस। सो
उतना ज़्यादा कैमरा कैप्चरिंग एंड वो सब हम नहीं करते. मतलब बोलते हैं ना कि हमको वो प्लेस को ऐसे आँखों से ज़्यादा ऑब्जर्व करना चाहिए रेदर देन द कैमराज इटसेल्फ. बट आई गेस वो चीज़ लाइक आई एम 50-50 ऑफ ऑन दैट थिंग पर्टिकुलर, क्योंकि आई फील लाइक दैट पीपल इफ़ वी डोंट हैव समथिंग टू लुक अपॉन इन द फ्यूचर, तो हमने फिर मेमोरीज तो वो तो थोड़ी रफ होती है ना, लाइक हम सब कुछ याद नहीं रख सकते. बट द कैमरा इट कैन होल्ड अ लॉट ऑफ थिंग. जैसे छोटी सी छोटी चीज़ हुई, कुछ भी कोई भी फ़नी सा जोक हुआ या कोई भी इंटरनल गॉसिप हुई, तो इफ़ वी कैप्चर दैट पर्टिकुलर थिंग, तो वहाँ पे क्रिंज रबिश लगता है कि क्या कर रहे हैं हम, तो सिर्फ बात कर रहे हैं फिर भी उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं. बट इन द फ्यूचर व्हेन यू लुक अप टू दैट पर्टिकुलर थिंग, तो यू फील लाइक कि ओ वी डिड दिस कॉन्वर्जेशन एट दिस पर्टिकुलर प्लेस, द वेदर वाज सो नाइस, द पीपल अराउंड वर सो कोजी, ऐसा सब कुछ फील होता है. वो सब आपको देख के ही फील होता है. आप उसको याद कितना भी ट्राई करोगे बट यू विल नॉट गेट टू दैट एग्जैक्ट पॉइंट आई एम सेइंग. सो आई गेस पीपल जो लोग बोलते हैं कि हम इतना टाइम नहीं स्पेंड करना चाहिए फोटोज़, मतलब ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं स्पेंड करना चाहिए, देयर शुड बी अ पर्टिकुलर टाइम, बट आई फील लाइक कि यू शुड गिव टाइम टू द कंटेंट इटसेल्फ. तो वही आपको फ्यूचर में आप नहीं कहीं पे पोस्ट कर रहे हो, इट्स फाइन. आप खुद के लिए रख रहे हो, लाइक 5 से साल बाद शादी का एल्बम है, तो हम सबको थोड़ी ना दिखाएंगे सोशल मीडिया पे, पर वो देख के खुश होते हैं कि अच्छा ये टाइम पे ये हुआ था. तो वैसे क्रिएट एन एल्बम. तो वैसे आपको एक मनाली या कसोल मनाली का भी एक एल्बम क्रिएट करना चाहिए जो आपके फ़ोन में या इंटरनल स्टोरेज में रहे, जो आप मेमोरीज लाइक व्हेन यू ग्रो अप 5-10 ईयर्स के बाद आपकी एक एज होगी वेयर यू विल बी माइट बी थिंकिंग अपॉन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन इन अनदर वे. लाइक आपका ओपिनियन उस चीज़ पे अलग होगा, पर यू विल गेट टू नो कि ओ माई यंगर सेल्फ यूज्ड टू थिंक लाइक दैट, ऐसा. तो दैट ब्रिंग्स ऑल विद द कंटेंट स्टफ. जब मैं अपनी पुरानी फोटोज़ देखता हूँ ना सर, तो मतलब इतना फैशन तो मैं नहीं करता हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि मतलब उस टाइम हम इस टाइप के कपड़े पहनते थे, तो वो दिखता है पूरे उसमें, पूरी फोटो में वो दिखता है कि मतलब इस तरह का. बाल को आप मिस करते होंगे. हाँ, बाल को तो मिस करते हैं. तो ये चीज़ है, मैम ने सही बोला कि वही मेमोरी बनाने की बात है. कि सोनू जी क्या दिखते होंगे पुराने फोटो में? सोनू जी शूज दिखते होंगे. हाँ, ट्रू. सोनू जी को शूज का बड़ा कलेक्शन है उनके पास. वो देखते होंगे कि ये टाइम पे मैंने ये पहने सर थे. ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है. शूज़ का मैं क्लियर करता हूँ. शूज़ का ऐसा है कि मैं ट्रैकर हूँ, माउंटेनियर हूँ, तो आप लोगों के पास अच्छे अच्छे गैजेट्स होते हैं, तो वो तो हम लोग यूज़ नहीं करते हैं. तो मुझे बचाने अपने नीज, घुटने, तो तभी मैं ट्रैक कर पाऊंगा ना. तो इसलिए मेरे पास शूज़ अच्छे होते हैं. इंपोर्ट भी करता हूँ मैं शूज़ बाहर से, क्योंकि मुझे ट्रैक करने हैं और मैं ट्रैक लीड करता हूँ, तो मुझे अपनी सेफ्टी का भी ख्याल रखना है. तो मेरे पास जूते होते हैं, मतलब ठीक ऐसा है वो चीज़ है. बाकी मेमोरी का मैम ने सही बात बोली कि अगर जब तक कैप्चर नहीं करेंगे, जब तक अपनी लिस्ट नहीं बनाएंगे प्रॉपर कि मुझे मनाली जाके करना क्या है असल में, तो तब तक नहीं होगा. थोड़ा मेंटली प्रिपेयर होके या होमवर्क करके आना पड़ेगा कि मुझे ये प्लेसेस विजिट करने हैं, और कसोल मनाली में वो सभी चीज़ें हैं, तो ये कर सकते हैं पार्टिसिपेंट्स. मैं तो पर्सनली क्या करता हूँ, मतलब कोई इंपॉर्टेंट जगह पे, मतलब दिस इज़ व्हाट आई एग्जैक्टली डिड फॉर वियतनाम. तो जब मैं वियतनाम जाने वाला था, तो उससे पहले मतलब काफ़ी टाइम था, 1-2 महीने पहले तो टिकट्स वगैरह हो चुका था, तो सब कुछ था मेरे पास. और इंस्टाग्राम एल्गोरिथम नोज मोर देन यू कि आपका शेड्यूल क्या है, आप कहाँ जाने वाले, क्योंकि डिस्कस करके आप भूल जाते हैं, लेकिन इंस्टाग्राम इट हैज़ एवरीथिंग. तो वो फिर आपको वो रील्स दिखाना शुरू करता है. And Instagram is this wonderful feature is like about saving the reels and saving the content in specific folder. आप उस फोल्डर में जाके उसको सेव कर सकते हैं. तो मैंने क्या कर दिया था, मैंने फोल्डर बना दिया था. तो पहले तो मैंने क्या किया, वियतनाम का एक कॉमन फोल्डर बनाया, मतलब वियतनाम नाम से फोल्डर बनाया, जो रील्स आना शुरू किया उधर मैंने किया. लेकिन उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब ज़्यादातर टाइम तो सोशल मीडिया में जो मैं रील्स देखता था उसमें ज़्यादातर रील वही दिखनी शुरू हुई. तो फिर मैंने वो लोकेशन वाइज टैग करना शुरू किया. तो उससे 2 चीज़ें बनती थी, बकेट लिस्ट भी बनता जाता था, और वहाँ पर जाके कैसा कंटेंट आप शूट कर सकते हैं इसका इंस्पिरेशन बोर्ड भी पैरेलली बनता जाता है. तो दिस इज अ क्वाइट गुड थिंग, है ना. अगर आप कसोल मनाली जा रहे हैं, उसके आगे आपके पास टाइम है, तो आप वो ट्रैवल रिलेटेड कुछ भी कंटेंट आपके पास आता है, यू कैन जस्ट लाइक सेव इट, और उसके बाद आप वहाँ पर जाके उसको रेफरेंस लेके वो ट्राई कर सकते हैं इन अ वे. बाकी वॉलंटियर्स और इंस्ट्रक्टर्स भी काफ़ी गाइड करते हैं पार्टिसिपेंट्स का, वो मूड देखते हैं किस हिसाब से उनका एक्सपीरियंस अच्छा बढ़ाना है, उस पर भी हम लोग काम करते हैं. तो कई बार हमारे इंस्ट्रक्टर बोलते हैं कि भाई आप यहाँ पे जो जैसे फ्लोरा फोना है उसको आप एक्सपीरियंस कीजिए, उसको देखो, आप इंजॉय करो, ऑब्जर्व करो. तो उसमें
जैसे कभी मैं अगर डिस्कस करता हूँ ग्रुप के साथ तो हिमालयन मैगपाई आपने शायद देखी होगी, तो मैं दिखाता हूँ पार्टिसिपेंट्स को, क्योंकि वो अपनी मस्ती में रहते हैं ना, तो उनको समझ नहीं आता कि आसपास क्या चल रहा है। तो मैं फ्रूट्स दिखाता हूँ पेड़ों में, हिमालयन मैगपाई दिखाता हूँ, उड़ती दिखाता हूँ, नहीं बिच्छू बूटी तो चलो वो चीज़ें हैं। तो मैं उनका एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए, जब वो ध्यान देते हैं ना चीज़ों पे, तो बोलते सर वो बिच्छू बूटी को है ना स्टैंडर्ड इग्नोर कर दिया, ऐसा नहीं चलेगा। आप बताओ थोड़ा बिच्छू बूटी के बारे में, जस्ट 30 सेकंड्स। बिच्छू बूटी है सर, इसको लोकल भाषा में हम लोग हाण बोलते हैं, और स्टिंगिंग नेटल है, ये नेटल का ही एक प्लांट है। ये मतलब अगर आप इस प्लांट को टच करते हैं ना, तो ये ईचिंग स्टार्ट करेगा, और ईचिंग इतनी स्टार्ट करेगा आपको लगेगा कि मुझे कोई एलर्जी हो गई है, लेकिन ऐसा वो कुछ भी नहीं होता है। वो थोड़ी देर के लिए आपको ईचिंग कराएगा जितनी उसकी मर्जी होगी उसके बाद आप मतलब ठीक हो जाएंगे। इससे कोई डरने की बात नहीं है। अगर आपको कहीं भी लगाना है उस पे, हाँ पानी नहीं लगाना तो फिर थोड़ा ज़्यादा ईचिंग होता है, बढ़ेगा, लेकिन ये हार्मफुल तो नहीं है। तो पार्टिसिपेंट्स के अगर कभी लग भी जाता है तो उनको बहुत डर लग जाता है कि अभी हमें हॉस्पिटल ले जाओ, घर कॉल कर देते हैं, फोटोज भेज देते हैं घर को। लेकिन स्टिंगिंग नेटल ऐसी चीज़ नहीं है। हम इसे एक हर्ब की तरह यूज़ करते हैं। इंडिया नेपाल में ये हर्ब की तरह यूज़ होती है। हम चटनी भी खाते हैं इसकी। बहुत टेस्टी होती है। हाँ बहुत टेस्टी होती के है, साथ बिल्कुल ये सीडू के साथ हो या फिर हाँ। तो स्टिंगिंग नेटल ये चीज़ है सर। पार्टिसिपेंट्स डरते हैं अगर कभी ड्यूरिंग ट्रैक उनकी लगती है, या फिर कई बार वो अचानक उनके ये स्टिंगिंग नेटल। बिच्छू बूटी का भी एक एक्सपीरियंस है जो लेना चाहिए वैसे। हाँ ले सकते हैं मेरे हिसाब से तो लेना चाहिए। नहीं भाई ना ले उतना ही अच्छा है, लेकिन हो गया तो एंजॉय कर सकते हैं, बट पैनिक नहीं होना मतलब उसके लिए। हाँ किसी को काफी कोई शरारती लोग आ जाते हैं ना, वो टच वच करा देते हैं, वो ख्याल रखना पड़ता है पार्टिसिपेंट्स का भी कि किसी को टच ना करे दे, क्योंकि वो फिर डांस कराती है जिसको भी टच हुई हो। So okay, let us talk about the preparation so that those people who are watching this podcast can get help in how to prepare for this track. Okay, and that will be definitely helpful thing. So Bhati, you can start how to prepare for this Kasol Manali Adventure Camp. Okay, so if we talk specifically about the packing part, okay, so हमने already एक काफ़ी brief video इस पे बनाया हुआ है, and we will surely, I think, we will not go deep down in that packing part. Okay, सो उसका जो वीडियो का लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन में आई थिंक ऐड ऑन कर देंगे, जिससे आई थिंक सभी लोगों को ज़्यादा है ना पैकिंग का वीडियो तो ऑलरेडी। यस सो वो हम डिस्क्रिप्शन में ऐड ऑन कर देंगे। ओके सोनू जी, आपको क्या लगता है प्रिपरेशन के लिए? यस इसमें ऐसा सर, प्रिपरेशन को इनविंसिबल हम लोग इसको दो चीज़ों में डिवाइड करते हैं। नंबर एक तो ये है कि फिज़िकली प्रिपेयर होना, और दूसरा मेंटली प्रिपेयर होना। तो फिज़िकली प्रिपेयर होना तो सिंपल है कि इसमें इतना ज़्यादा हैवी ट्रैक नहीं है इस कसोल मनाली वाले ट्रिप पे, लेकिन फिर भी आजकल जनरेशन थोड़ा नई आदत है लोगों को इतना चलने का, तो थोड़ा एक्सरसाइज करो, योगा करो, रनिंग करो थोड़ा सा, तो फिज़िकली प्रिपेयर हो जाता है। अगर बॉडी अगर फिज़िकली प्रिपेयर हो जाती है तो फिर क्या होता है कि ट्रैक में मज़ा आता है, ट्रैक एंजॉय कर सकते हैं आप लोग, प्रॉपर अपना एक्सपीरियंस रीच हो जाएगा इससे। तो ये तो फिज़िकली प्रिपेयर होना सबको ही पता है कि अगर कोई ट्रैवल करने जा रहे हैं या माउंटेन में जा रहे हैं तो फिज़िकली प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है। कुछ चीज़ें सोनू जी अगर आप बता पाए कि हमको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, ऑलमोस्ट जैसे कि बीइंग अ बिगिनर लेवल ट्रैक, आई थिंक 2 या 3 वीक इज़ इनफ फॉर अस। हाँ, so 3 हफ्ता क्या क्या चीज़ें, अगर कोई मतलब ऐसा है कि जिसने कभी कोई ट्रैक किया ही नहीं है, क्योंकि इट इज़ अ बिगनर लेवल ट्रैक और हमारे काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट्स ऐसे ही आ रहे हैं कि जो कभी किसी ने ट्रैक नहीं किया, और कसोल मनाली स्पेसिफिकली इसलिए आता है क्योंकि उसके अंदर ट्रैक का पार्ट जो है वो काफ़ी कम है, ऑलमोस्ट 1.5 दिन का ही सिंपल ट्रैक है, ट्रैक का इंट्रोडक्शन है। लेकिन फिर भी कई पार्टिसिपेंट्स को आदत नहीं होता है, तो वो 1 हफ्ता पहले या 2 हफ्ता पहले अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। जिम ज्वाइन करो, थोड़ा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करो, ज़्यादा नहीं कर सकते तो लगभग आधा घंटा वॉक कर सकते हैं घर पे रोज़। ये चीज़ें कर सकते हैं सर इस ट्रैक के लिए। बाकी हमारे नेक्स्ट बड़े ट्रैक है उसकी तो बात ही अलग है। मेंटली प्रिपेयर होना ऐसा है कि अपने आप को भी होना है, प्लस अपने पेरेंट्स वगैरह उनको भी बताना है कि हम पहाड़ों में जा रहे हैं, तो क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। वहाँ पे इतना एडवेंचर नाम है तो इतना सारा एडवेंचर भी नहीं है, ये एक्सपीरियंस बेस्ड एक प्रोग्राम है हमारा। तो ये मेंटली प्रिपेयर होना भी ज़रूरी है कि हम पेरेंट्स से अलग हो रहे हैं। किसी को नहीं रहता सर आदत अपने पेरेंट्स के बिना रहने का, है ना, तो उनको भी थोड़ा ये अपना ध्यान रखना है कि हम लोग 10 दिन के लिए अपनी फैमिली से बाहर जा रहे हैं। किसी के ब्रदर सिस्टर नीस वगैरह घर पे होते हैं, उनके बिना नहीं रहते वो लोग। तो ये एक मेंटली प्रिपेयर होना भी ज़रूरी है।
Krisha, like in context to like preparation, packing guide is already there, but definitely what I personally feel is that ki like according to the mood, selecting the cloth is kind of thing that you Yeah. can definitely help on, है ना? Okay, so basically what I noticed during my track, the girls in the participants group, they were discussing outfits के क्या पहनना है, ये वो सब कुछ. So they basically took a lot of options with them कि जिस दिन के लिए जो कपड़े हैं उससे 2-3 कपड़े और ऑप्शंस में. तो बेसिकली अवॉइड दैट थिंग. मतलब हाँ, आई नो यू आर गोइंग ऑन अ ट्रिप ऐसा, और वो सब ट्रिप्स वाली ट्रिप्स में चलता है, बट इट्स अ ट्रैक वाला थिंग. सो यू माइट नॉट सफ़र ड्यूरिंग दैट टाइम, बट जब या आपको लगेज कैरी करना होगा या आपको ट्रैक्स से जो कपड़े हैं वो अलग करने होंगे, डिस्ट्रीब्यूट करने होंगे, वो सारी चीज़ों में आपको प्रॉब्लम आ सकती है. That I understand. I am just throwing light कि आप कौन से टाइप के जो क्लोथ्स हैं वो इसमें ले जा सकते हैं. इफ यू कैन Okay. क्विकली थ्रो द लाइट ऑन दैट, ओके. है ना, एज अ लाइक गर्ल और एज अ बॉय, Yeah. किसी को भी आप क्या सजेस्ट करेंगे कि इफ समवन इज गोइंग टू कसोल मनाली ट्रैक, क्योंकि आपने ऑलरेडी ये ट्रैक किया Yeah. है, तो आप क्या बोलेंगे उसको कि कैसे कपड़े लेके जाना है ताकि फोटोज अच्छे आए, तो Okay. वेदर से भी सेफ रहो. तो व्हाट यू सजेस्ट? सो आई वुड सजेस्ट कि अवॉइड टाइट क्लोथिंग एट ऑल. मतलब अगर आप इवन व्हेन यू आर गोइंग फॉर द ट्रैक्स, ट्राई टू टेक सम वी कैन से कार्गोज, और ट्राई टू टेक सम जो आई गेस गर्ल्स के लिए जो ट्रैक पैंट्स होता है वो सब कुछ वो आप लेके जा सकते हो. अवॉइड टू लूज क्लोथिंग ऑल्सो. मतलब अगर आप बहुत लूज क्लोथिंग पहन रहे हो, सो देयर माइट बी इन द फॉरेस्ट लाइन, आपको तकलीफ हो सकती है उस टाइम पे ट्रैक पे. Otherwise, all whatever you're comfortable in, it's fine. Avoid short clothes also because of the winter season, weather, or maybe आपकी skin that cannot adapt to that temperature easily. तो आपकी skin that tends to get dry a lot. तो if you are wearing something short, that will affect your skin eventually. So avoid short clothings also. और बाकी तो when you are in the sightseeing and all, तब आप अपने choice के कपड़े पहन सकते हो because that is all upon you. क्योंकि वहाँ पे आपको ट्रैक और वो सब करना नहीं होता है. सो Patti, you want to add anything for मैं preparation? मैं स्पेसिफिकली कलर्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना चाहूँगा. मतलब ऑफ कोर्स आउटफिट जो है वो तो जिसका जो कंफर्टेबल है वो पहन सकते हैं. कलर पॉइंट ऑफ व्यू से हम काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना मतलब ऐड ऑन कर सकते हैं. सिंस इट्स स्नो, तो कलर कैसा पूरा वाइट. विंटर की अगर हम बात करें तो पूरा का पूरा जो सीन रहता है वो पूरा का पूरा वाइट रहता है. सो इट इज़ सजेस्टेड कि आप कुछ पॉप कलर्स पहनो, लाइक दी रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, मस्टर्ड येलो हो गया. ओके, सो दिस काइंड ऑफ क्लोथ्स जो है जिसके अंदर फोटोज़ जो है वो काफ़ी बेहतर आएंगे आपके इन कंपैरिजन टू मतलब रेगुलर कलर दैट यू वेयर. Done. So we let us move to the next part. Like as this is an adventure camp, there are definitely there are some parts की जो हम ख्याल रख सकते हैं, है ना. There are certain things which can go wrong, है ना. But like सोनू जी आप बताएंगे थोड़ा, आप बताइए कि like which are the things that can go wrong, because this is an adventure camp. हम हमेशा बात करते हैं कि like it is not predictable. Mountains are not predictable, है ना. कुछ भी चीज़ मतलब प्लस और माइनस हो सकती है. एवरीथिंग इज नॉट इन कंट्रोल. बिल्कुल. सो जस्ट गिव सम हाइलाइट्स कि क्या क्या चीज़ें हैं जो प्लस माइनस हो सकती हैं. वही सर, एक तो मेन तो वेदर ही रहता है, क्योंकि कुल्लू मनाली का वेदर तो सभी को पता है कैसा है. तो मेन तो वेदर ही रहता है कि वेदर के लिए हमेशा प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि कभी भी वेदर चेंज हो सकता है. स्नो हो सकती है या फिर कोई हमारी रोड बंद हो जाती है, क्योंकि नया हाईवे बना हुआ है तो रोड बंद हो जाती है कई बार. लेकिन इतना बड़ा प्रॉब्लम तो नहीं देता ये अपने प्रोग्राम पे. फिर भी मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा ये चीज़ों के लिए. तो ये चीज़ हो सकता है कि इसकी वजह से हमें अपना शेड्यूल चेंज करना पड़े. बाकी दूसरा एक मेरे माइंड में ये चीज़ आ रही है कि अगर लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वहाँ जाके हम नशे करेंगे या कैंप साइट से बाहर निकलेंगे, तो उस चीज़ से भी मतलब चीज़ें गलत हो सकती है. क्योंकि अगर कैंप साइट से बिना इंस्ट्रक्टर की परमिशन से बाहर जाते हैं तो हो सकता है कि बाहर कोई नशे करे या कुछ करे, तो ये चीज़ भी गलत हो सकती है इस ट्रैक पे. तो ये चीज़ें, बाकी तो ये ट्रैक तो स्मूथली चलता है हमेशा, ऐसा कुछ नहीं है. सिर्फ यही है कि रोड के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा हमेशा. दूसरा, नशे वगैरह ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए ताकि अपने को भी प्रॉब्लम ना हो, दूसरों को भी प्रॉब्लम ना हो. सो जब मैं पहली बार ट्रैक पे गया था तो शायद सोनू जी या गुलाब सर थे. सो जब मेरा पहला ब्रीफिंग था तो सोनू जी ने या फिर गुलाब सर, आई एम नॉट श्योर, उन्होंने एक मतलब एक लाइन कही थी वहाँ पे
कि मुंबई का फैशन और पहाड़ों का मौसम कभी भी बदल सकता है. बदल सकता है. सो इट इज सिमिलर काइंड ऑफ थिंग. टू बी वेरी स्पेसिफिक, सोनू जी बताइए कहावत क्या है वो? कौन सी वाली सर? ये जो मैंने बताई ना, हाँ. मुंबई का फैशन और पहाड़ों का मौसम कभी भी बदल सकता है. बिल्कुल सर. मुझे याद नहीं आ रहा आपने. नहीं आप वो बंदर के रेफरेंस से बता देना. नहीं. पहाड़ की बारिश, बंदर की खारिश कभी भी आ सकती है. वो भी बोलना नहीं चाहते थे दिस थिंग. तो सिमिलर काइंड ऑफ थिंग है. मतलब पहाड़ों में हम कभी भी जा रहे तो आप कुछ भी चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ वेदर. मतलब वेदर फोरकास्टिंग इज ऑब्वियसली देयर, बट काफ़ी बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है सिंस हम काफ़ी एडवांस में प्लान करते हैं सारी चीज़ें. लाइक पार्टिसिपेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखने जाए तो वो भी काफ़ी एडवांस में बुकिंग वगैरह कर देते हैं. लेकिन अगेन वेदर का तो ऐसा है कि कभी भी मतलब एक हफ्ते में भी या फिर 2 दिन में भी पहाड़ों का मौसम कभी भी चेंज हो सकता है. दूसरा इनविंसिबल के जो बेसिक रूल्स है ना सर, जिसमें हम लोगों को बाहर कैंप साइट से बाहर जाने नहीं देते हैं या फिर उनको नशे वगैरह करने, ये चीज़ें से भी काफ़ी चीज़ें बदल सकती है. मतलब चेंज हो सकता है पूरे ट्रैक का माहौल या पूरे कैंप का माहौल चेंज हो सकता है. तो वो रूल्स. सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट कॉमन मिस्टेक्स, है ना, कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो कॉमन मिस्टेक्स क्या क्या करते हैं, है ना. सो आई वुड लाइक टू स्टार्ट विथ यू बाटी कि क्या कॉमन मिस्टेक्स हैं. हर कोई अपना अपना पर्सपेक्टिव से बता सकता है. सो लाइक यू कैन से वन मिस्टेक. सो फर्स्ट इज ऑब्वियसली ओवर पैकिंग. दिस इज़ अ वेरी कॉमन मिस्टेक जो सारे के सारे पार्टिसिपेंट करते हैं कि वी हैव ऑलरेडी लाइक आई सेड कि हमारे पास में ऑलरेडी एक पैकिंग लिस्ट है कि दैट इज़ मोर देन इनफ. मतलब आपके पास बैकअप का भी प्लान है उसके अंदर. यू शुड लाइक पैक दैट थिंग ओनली. उसके एडिशनल अगर आप कुछ भी पैक करें तो आई थिंक दैट इज़ ओवर पैकिंग. सो ओवर पैकिंग नहीं करना चाहिए क्योंकि जब ट्रैक पे जा रहे हैं तब काफ़ी लोग सफ़र करते हैं और उनका ट्रैक का स्पीड भी जो है वो कम हो जाता है. सो दैट इज़ दी वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू से. सोनू जी आपको कुछ लगता है लाइक मिस्टेक्स? मिस्टेक ये प्रिपरेशन वगैरह अच्छी होनी चाहिए. जब आते हैं मतलब हमारे वॉलंटियर्स वगैरह कॉल करके पूछते हैं कि आपका प्रिपरेशन कैसा है, ठीक है, तो बोलते हैं सर ओके है. लेकिन जब ट्रैक पे आते हैं तो थोड़ा सफ़र करते हैं. वो एक मुझे लगता है कि ये मिस्टेक है. You have anything in mind, Krisha? Yeah, so basically the main thing which I noticed during the track was the age group of 14 to 18, I would signify it. They were basically, they are very picky eaters. First of all, they are moving out for their house for the very first time might be. So they don't adapt to that particular place food. मतलब उनके नखरे होते हैं कि हम ये नहीं खाएंगे, हमें ये सब्जी नहीं पसंद, ये वो. सो ड्यू टू दैट दे डोंट ईट फुल्ली. मतलब वो लोग अपने बॉडी को अच्छे से ध्यान नहीं रखते हैं खाने के मैटर में. सो व्हाट दे डू इज़ दे ईट द जंक पैकेट जो वो अपने कैरी करते हैं वो, एंड दे डोंट ईट द फुलफिलिंग जो हम डिशेस प्रोवाइड करते हैं वो. सो ड्यूरिंग द ट्रैक दे टेंड टू डिहाइड्रेट अ लॉट एंड दे टेंड टू फील वीक अ लॉट बिकॉज वो लोग चलो घर से प्रिपेयर करके आए, फाइन नाइस, मेंटली फिजिकली भी प्रिपेयर है, बट व्हेन दे डोंट ईट वहाँ पे तो फिर वो उनके ट्रैक पे अफेक्ट होता है. दे टेंड टू डिहाइड्रेट अ लॉट. वो लोग, उनको चक्कर आने लग जाते हैं और फिर थकान तो होती है, दे आर एग्जॉस्टेड. बट अगर आपको खाना पसंद आए या ना आए, इट्स अपॉन योर टेस्ट बर्ड्स, बट आपको आपकी बॉडी के लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड रहना चाहिए खाने में. इफ़ यू आर गिवन प्लेट ऑफ समथिंग तो आपको उतना खाना ख़त्म करके फिर ट्रैक पे चलना चाहिए. डोंट ओवर ईट ऑल्सो, बट एटलीस्ट ईट जितना आपकी बॉडी को सफिशिएंट है. अगर आप उतना नहीं खाओगे तो देन इट विल अफेक्ट. और वो ऐसी चीज़ है कि यू कैन नॉट ट्रीट इट एट दैट टाइम. हाँ, आपने ग्लूकोज या ऐसा कुछ कैरी कर लिया, ORS, उससे आप थोड़े टाइम के लिए यू विल फील नाइस, बट इवेंचुअली यू हैव टू कवर अप बाय ईटिंग. सो ईट सफिशिएंट. काफ़ी लोगों का माइंडसेट भी उस हिसाब से रहता है कि अगर ज़्यादा खा लेंगे तो हम चल नहीं पाएंगे. हाँ, बट टू ट्रैक दे नीड एनर्जी. तो खाना तो पड़ेगा उनको, तभी वो चल पाएंगे. कभी वॉशरूम का रहता है कि वॉशरूम कैसे करेंगे अगर खाएंगे ज़्यादा, जबकि हमारे वॉशरूम बहुत अच्छे हैं ट्रैक पे. Okay, now we have 5 minutes, last 5 minutes. So let us like have some highlight on acclimatization, because all of you know that this trek is going somewhere about 10,000 feet. So acclimatization matters. Okay. So like first I will turn to you, Bhati. Like what is acclimatization? According to you, what is acclimatization? So basically when you are going for a low altitude, मतलब adaptability की अगर मैं बात करूँ, so that is acclimatization for me. सो अभी मैं जैसे अहमदाबाद में हूँ, सो यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर दैट इज़ 30-35 डिग्री. एंड व्हेन यू गो टू मनाली स्पेसिफिकली इन विंटर्स तो टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है, कभी 10 डिग्री 6 डिग्री कह रहा हूँ. ओके, अगर स्नोफॉल हो रहा है तो और भी डाउन. सो आई एम नॉट हैबिचुअल टू दैट स्पेसिफिक टेम्परेचर.
सो उस टेम्परेचर में मुझे अडेप्ट होने के लिए 2 एक्टिविटीज़ जो वहाँ पे हो रही है बेस कैंप में, आई नीड टू पार्टिसिपेट इन दैट। जैसा मैम ने बताया कि हमको हाइड्रेशन का खास ध्यान रखना है, क्योंकि फॉर मी पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि इफ़ यू लाइक ड्रिंक दी लोकल वाटर, वहाँ का जो पानी है वो पियोगे तो आप ज़्यादा ईजिली एक्लिमेटाइज हो सकते हो टू दैट स्पेसिफिक टेरेन। दैट इज़ व्हाट आई थिंक। सोनू जी, क्या क्या चीज़ें पार्टिसिपेंट्स को करनी चाहिए, है ना, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, मतलब इसके डायरेक्टली अगर आप टिप्स बताएं, है ना, मार्कर्स बता दें कि ये 5 टिप्स हैं फॉर बेटर एक्लिमेटाइजेशन, देन वही सर, बाटी सर ने सही बोला कि ड्रिंक इनफ वाटर। ओके, सिंपली मैं ये कहता हूँ कि एक्लेमेटाइजेशन इज़ अपनी बॉडी को उस वातावरण के प्रति यूज़ टू करना, सिंपल। आप सी लेवल से आए हो, आप माउंटेन में जा रहे हो तो थोड़ा हाइट का डिफरेंस रहता है, बॉडी यूज़ टू नहीं होती है हमारी, खासकर विंटर को, सर्दी को लेके, या फिर बॉडी लो ऑल्टीट्यूड में है, आप लोग हाई ऑल्टीट्यूड में जा रहे हैं, तो वो एक एक्लेमेटाइजेशन ज़रूरी है इस चीज़ के लिए, अपनी बॉडी को उस वातावरण के प्रति यूज़ टू करने के लिए। तो इसके लिए सिंपल सर, एक तो ड्रिंक इनफ वाटर, थोड़ा नेचर के टच में रहो, हाथ पैर कान अपने थोड़े खुले रखो ताकि हवा आए। बाकी बॉडी को, मेरे दिमाग में कुछ चीज़ें हैं, मैं इसमें ऐड ऑन कर, आई वुड लाइक टू ऐड ऑन दिस। फर्स्ट इज डेफिनेटली वाटर, है ना, कि पानी का इंटेक आपका कितना अच्छा रहेगा, दैट विल हेल्प इन एक्लिमेटाइजेशन। सेकंड थिंग, नेवर स्किप अ मील। मैं हमेशा ये फील करता हूँ कि इफ़ यू स्किप अ सिंगल मील, है ना, कृष्णा ने भी अभी थोड़ी देर पहले बताया कि वो नखरे, ये मैं नहीं खाता, वो नहीं खाता वगैरह चीज़ें। हालांकि पूरा मेनू उस हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है ताकि आपका जो सक्सेस रेशियो है, आपका जो फिटनेस है, वो टू दी टॉप एंड बैक टू योर होम तक वो बनी रहे, है ना। दोनों चीजों का ख्याल रखा जाता है, टेस्ट का भी और मेनू का भी। हाँ, हमारा मेनू भी काफी मिक्स है, मतलब वी गिव पंजाबी टेस्ट आल्सो, वी गिव गुजराती मील, यस, वी हैव वैरायटी ऑफ दिस थिंग आल्सो, है ना। yes. सो इट्स अ लाइक साइंटिफिकली डिजाइंड थिंग। बट फिर भी कुछ लोगों का मतलब मूड नहीं होता है, वो कुछ चीजें नहीं खाते हैं, कुछ चीजों के बारे में बिकी रहते हैं, जैसे कृष्णा ने बताया। तो सेकंड थिंग इज डेफिनेटली देयर कि दे शुड नॉट स्किप एनी मील। थर्ड थिंग आई पर्सनली फील इज दैट कि लेयरिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, है ना। वो जैसे हमने पैकिंग वाले वीडियो में भी ये बताया, एंड वी कैन डू a whole podcast on this topic actually, है ना। So layering is very much important. If you do not do proper layering, आपको ठंड फील नहीं हो रही है। काफी सारे लोग हैं जो ऐसे राउडी बनते हैं कि हाँ, लाइक मुझे तो ठंड नहीं लग रही है, बट बॉडी को तो लग रही है, बॉडी इज कंटिन्यूसली स्ट्रगलिंग, एंड दैट्स व्हाई दे गेट सिक। तो ये एक चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट। फोर्थ, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो ट्रैकिंग स्पीड है वो काफ़ी मैटर करती है। तो अगर आप ग्रेजुअली चलते हैं, छोटे स्टेप्स लेके चलते हैं, देन यू इजीली एडप्ट विद द नेचर एंड एक्लिमेटाइजेशन काफ़ी इजी हो जाता है। हालांकि आप, ट्रैकिंग इज़ नॉट अ रेस, तो अगर लोग दौड़ते भागते हैं, मतलब ज़्यादा ही स्पीड से क्लाइंब करना शुरू कर देते हैं, तो फिर वो चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। तो दिस आर सम थिंग्स। वन मोर थिंग, मुझे ऐसा लगता है एक्लिमेटाइजेशन की स्लीप इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यस, ऑफ कोर्स, बिकॉज काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं कि मतलब सिंस घूमने ही आए हैं, लेकिन रात को जो मतलब सोने का जो स्पेसिफिक 8 to 9 आवर्स का स्लीप जो है वो ट्रैकिंग के लिए उनको चाहिए। ट्रैक में एक तो टाइमिंग चेंज हो जाती है। घर पे जब पार्टिसिपेंट्स होते हैं तो ये लोग सोते हैं 1 बजे 2 बजे के आसपास, उठते 10 बजे 12 बजे, उठते 10-12 बजे है, लेकिन वहाँ 10 पे बजे तो कैंप पे पहुँच जाते हैं। वो चीज़ भी है, लेकिन 10 बजे सोना होता है कैंप साइट पे, और मॉर्निंग का शेड्यूल भी रहता है अपना, तो उनको कई बार नेचुरली उनको नींद ही नहीं आती है, क्योंकि उनका टाइमिंग अलग हो जाता है वहाँ जाके। तो नींद भी ज़रूरी है एक्लेमेटाइजेशन के लिए। Done. Okay. So thank you everyone for joining this podcast. Definitely this will be a very I would like to add something. Yes, sure. So to the whole Kasol Manali track, I feel like people are much more into the cafes of Kasol and something to the Western culture more, but I have never seen any participant who is being involved with the culture of that place. Be it the local dance, be it talking to the local person over there, they are not doing it. I don't know why. It feels very awful, because sometimes you visit that place because of its roots, because of the culture they hold, but people are like so much into eating and so much into cafes and so much into partying and all, and tracks of course, but they don't bind with the people over there. Like they don't try to talk to the people over there कि उनकी life कैसी है, how are they habitual to this
places and something like, so the culture is somehow lost in the whole trip. So in this aspect, I want I can refer Kerala in this thing. Okay, now the lifestyle of people in Kerala is quite modern. They are like affluent with the languages. English, They are like very good at English. They are very good at Malayalam. Their culture is very deep. Everything is good. But for the tourist, they have specific set of things where people can experience culture. Yeah. Okay, they have festivals. So if you are going to Manali or Kasol during the festival time, definitely you will connect. Yeah. But regularly, people just observe the clothes. People just Yeah. observe how they speak. But this is one thing, Sonuji, that should be in the mind of the people who, for the administrators and the tourism, कि कुछ चीज़ें ऐसे ही होनी चाहिए कि जहाँ पर वो लोग कल्चर को एक्सपीरियंस कर पाएं. जैसे कि केरला में वो कलरीपैटू का जो शो है, कथकली and कथकली every यस, तो वो जो शो है चार्जेस समथिंग अराउंड 400-500 रुपीज per person, charges like that. And it is like 1 hour and 1.5 hour show, but it is worth, people are going there to experience that thing. So this kind of experience centers should start there, है ना. जैसे हम एक हल्का सा हिंज तो दे देते हैं, हल्का सा एक क्लिक देते हैं जहाँ पर हमको राधिका वाला डांस कराते हैं जब, है ना, तो वो थोड़ा वो चीज का कनेक्ट है. बट दिस इज अ वेरी स्मॉल हाईलाइट ऑफ द बिगर पिक्चर, है ना. दूसरा मेरा मैसेज पेरेंट्स के लिए है कि अगर कसोल मनाली वाले ट्रिप के लिए अगर आपके बच्चे जा रहे हैं तो कोई ऐसा ये नहीं है कि मतलब वहाँ पे कोई कसोल के नाम से डर जाते हैं सर लोग. उनको लगता है कि वहाँ तो नशा ही हो रहा है और कुछ नहीं है. ऐसा नहीं है. कसोल स्पेशली एडवेंचर टूरिज्म के लिए तो पैराडाइज है. यहाँ पे बहुत मनाली के जो सबसे बड़े पीक्स पपसूरा, धर्मसूरा, वो ट्रैक स्टार्ट होते हैं यहाँ से. उसके बाद हमारा सरपास, कसोल सरपास का ट्रैक स्टार्ट होता है कसोल से. पिन पार्वती, सारा उमगा, काफ़ी सारे ट्रैक है, छोटे ट्रैक है. ये क्या कहते हैं, there is so many things to offer. so many, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो कि कसोल में आप लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं. तो पेरेंट्स के लिए मेरा यही है कि अगर आपका बच्चे जो है कसोल मनाली ट्रिप के लिए जा रहे हैं तो ये खासकर इनविंसिबल के साथ तो ये सोचने की ज़रूरत भी नहीं है कि वो किसी गलत जगह में पड़ेंगे, क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम है इसी हिसाब से डिज़ाइन हुआ कि वो नेचर, कल्चर प्लस एडवेंचर को एक्सपीरियंस कर सके. तो ये चीज़ है सर. Okay, thank you everyone for joining. Thank it was you. Quite a long time for this podcast, but definitely this will be very helpful tool for all these people, even at office, for volunteers and everyone who is considering Kasol Manali as a experience that they want to take. And definitely it will also get clicks from those people who already visited Kasol Manali track earlier. Okay, thank you everyone. Thank you. Jai Hind sir.